पिताजी हमेशा बोले कि पैसा काम में नहीं है, पैसा आदमी में है। किसानी तो पहली से होत रही से घर में। हाँ। पिताजी किसान रही से, पिताजी का पूरा मोर पुरखा जब का है सबो किसाने रही से। तो दिमाग में ये रही से कि कभी कोई काम करे के लायक जब बनबो तो दूसरा काम करे के बजाय अपन काम ला काबर नहीं समय दे सकल। एकली पहली जैसे नॉर्मल किसान अगर कोई फसल लगाना चाहिए तो ला का अपन मिट्टी के परीक्षण कराना चाहिए। ओलंपिक्स में जाना है तो आप अपन वजन तो करबे करो, बिल्कुल है ना। आप में फैट कतका है, मसल कतका है, ये तो नापना ही नापना है। लेकिन अभी जो ज़माना है ना वो बहुत आगे निकल चुके हैं वहाँ से। इला बैगिंग बोलते ना मन, ये 3 लेयर रहते, सब तरह के कुछ ना कुछ चलते रहते। तो एक तरीका नहीं है। एक रिश्ते में कहा था फार्मिंग प्रैक्टिस बोलते हैं, जैसे डॉक्टर के ना प्रैक्टिस बोलते हैं हमेशा। डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, वैसे किसान भी प्रैक्टिस है। क्वालिटी और क्वांटिटी टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन में अगर बात करो तो छत्तीसगढ़ अभी लीड करा था पूरा देश में। बहुत सुंदर तरीके से एकदम सरल शब्द में पूरे स्ट्रेटेजी ले बताया है भैया। वैसे तो हमारे प्रदेश ला यानी छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा के थे, लेकिन यहाँ नाना प्रकार के जन फसल के पैदावार है वो होते। और एक ऐसे किसान से आज आप मन ला मिलवा हूँ जे मन विदेश से पढ़ाई करके आए हवे, लेकिन का उनकर मन में ऐसे भूत सवार हो गए या फिर का ऐसे लगन रहीस हवे कि किसानी ला ही अपन जो रास्ता में है वही रास्ता में चले के प्रयास करिस। विदेश से पढ़ के आना, MBA की पढ़ाई करना, जॉब के तो भरपूर ऑफर रही सा। चूँकि विदेश लंदन इंग्लैंड जैसे जगह से पढ़ के आना और वहाँ से निकलना एक इंसान ला अपन आप में लगता है, वो भी अपन माटी में आके ही अपन माटी के लिए काम करना, ये बहुत बड़े बात होते। एक ऐसे व्यक्ति से मिलावत हूँ आज, नाम हावे है उनकर मन के कबीर चंद्राकर जी। आप मन कबू सुने भी हो इनका नाम ला, लेकिन आज हमारे साथ में गोट बात करने वाला है। वो आप मन वीडियो पूरा देखो, बहुत सारा किसान भाई मन ला बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आज मिलने वाला है कि किसानी कैसे करना चाहिए, कौन कौन से बारीकी ला आप मन के नज़र रखना चाहिए और कौन कौन से माहौल में, कौन कौन से मौसम में कौन से पैदावार लेना चाहिए। तमाम जो गोट बात हावे आज कबीर जी को ही। सर बहुत बहुत जय जोहार हावे आप मन के। आज आप मन के फार्म हाउस में आए हैं और पूरा के एटमॉस्फेयर ला देख के बहुत अच्छा वातावरण लगा था। खबर कि रायपुर से यहाँ आना और यहाँ पे एक माहौल जो एक जंगल जैसे लागत हावे पूरा का पूरा देखा था उन्हें जाम हरे बिही जिला के थे। और एकर पीछे की कहानी भी का हावे, कतिक फायदा दिला थे, ये सब चीज़ के बहुत बात लग कर वो कबीर जी बहुत सुने रहे ना आप मन के बारे में। आज फाइनली आप मन के साथ मुलाकात होए हावे। मैं शुरू में कह हूँ कि इंग्लैंड जैसे जगह से पढ़ के आना है ना, विदेश से पढ़ के आना, लोगन मन सोचते आज के दिन में तो युवा मन के किसानी से मुंह भंग हो जाते, फिर अधिक पढ़े लिखे के बाद में वो विदेश से पढ़ाई करके आके किसानी ले ही काबर चुन ले। किसानी तो पहली से होत रही से घर में। हाँ। पिताजी किसान रही से, पिताजी का पूरा मोर पुरखा जब का है सबो किसाने रही से। तो किसानी तो जब से पैदा लेहन तब से देखते आवत हन। तो दिमाग में ये रही से कि कभी कोई काम करे के लायक जब बनबो तो दूसरा काम करे के बजाय अपन काम ला काबर नहीं समय दे सकन। तो यहाँ से वो विचार आइस कि पहली घर में जो काम होते ओला थोड़ा समझा जाए, देखा जाए। ओमा मैनेजमेंट के जो फॉर्मूला जो पढ़ाई हम करे हैं ओकर एप्लीकेशन यहाँ करके एक बार ट्राई किया जाए, प्रयास किया जाए करके, वहाँ से वो विचार चालू हुई। अच्छा। और आके फिर बेसिक फाइनेंस ला समझे से चालू करें। और खेती के बारे में तो कुछ आत नहीं रही से शुरुआत में। फाइनेंशियल ओकर बाद धीरे से मार्केटिंग, फिर जो परचेजिंग रही थे हमारे मन के रॉ मटेरियल जो खरीदथन, जो चीज़ के यहाँ ज़रूरत पड़ते इनपुट में जो भी चीज़ रही थे, ये सब के खरीदारी में उमा कॉस्ट कटिंग कैसे हो सकते, ऐसे करके मैं धीरे धीरे करके खेती में अपन धीरे धीरे करके दखल ला बढ़ाया यहाँ ये वाला फार्म में। एक बाद 1 या 2 साल हुई, ओकर बाद मोर मन में ये है कि एक ये तो है ही है, ये तो इस्टेब्लिश्ड है ऑलरेडी, यहाँ पापा जी करते हैं काम, एक और दूसरा फार्म लेकर के काम ला बढ़ाया जाए। अगर इमा बेनिफिट दिखा थे, प्रॉफिट लगा थे तो बढ़ाया जाए, ये विचार से तहन फिर मैं एक दूसरा फार्म और चालू करें। अच्छा। तो वो यहाँ से करीब 80 किलोमीटर दूर है, पटेवा नाम की जगह है, महासमुंद। हाँ, तो वहाँ फिर काम ला बढ़ाया, फिर उसके बाद वो एक फार्म करें, वैसे करके धीरे धीरे तहन एक्सपांड करत चला गया। अच्छा, तो ये आप मन के शुरुआती जन्मभूमि यही हरे, शिक्षा दीक्षा? हाँ, फिर मुजगहन में ही मोर जन्म हुआ है, गाँव यही हरे।
यहाँ से फिर शुरुआत में तो रायपुर में पढ़ा हूँ, होली क्रॉस में 10वीं तक पढ़ाई हुई। हाँ। 11वीं 12वीं बार में यहाँ भिलाई गया हूँ, कृष्णा पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ। ग्रेजुएशन में करे पूना में MIT कॉलेज से अच्छा, BBA करके ओकर बाद MBA बार इंग्लैंड में चेस्टर यूनिवर्सिटी, चेस्टर यूनिवर्सिटी से MBA। वहाँ कॉर्पोरेट फाइनेंस मोर मेजर रही से वहाँ MBA करके फिर वापस अपन जगह में। फिर वापस अपन जगह, मतलब ये बात थोड़ा से आदमी मन सोचते ना कि बड़े बड़े युवा मन के जिन सपना रहते हो, खासकर तो आपके ऊपर में सोना सुहागा एक तरह से रही सावे कि विदेश में पढ़े हो और MBA जैसे कोर्स ला आप मन करे हो, तो बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी आप मन कर रही सावे, अवसर रही सावे, फिर यही ला चुनना एक तरह से किसानी बल्ला अपन आप में थोड़ा से लगे नहीं कि इतना पढ़ लिखे के बाद में किसानी ही करना है, इसी टाइप के कि लागते कि इनमें अगर कुछ अगर ध्यान लगाया जाए तो एक बिजनेस से भी ज़्यादा इनमें कुछ मार्जिन ला सकता है। हाँ, अब देखो यही बात मैं MBA में सीखा हूँ कि कभी भी, और हमारे पिताजी भी ये बात ला हमेशा शुरू से कहा है कि कोई भी बिजनेस हो, कोई भी प्रोडक्शन हो, कोई भी धंधा हो, कोई भी प्रोफेशन हो, तो आदमी मन बोलते हैं ना कि ये काम में बहुत पैसा है। जैसे कई जन मन के दिमाग में रहता है कि मछली के खेती करो बहुत पैसा है, या ज़मीन के व्यापार करो बहुत पैसा है, या फलाना कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई इंडस्ट्री डालो, बड़े फैक्ट्री डालो, वहाँ बहुत पैसा है, पावर प्लांट में बहुत पैसा, इसे बातचीत चलते हैं ना। पिताजी हमेशा बोले कि पैसा काम में नहीं है, पैसा आदमी में है। पैसा वहाँ से निकालने वाला जो व्यक्ति है, जो लोग ओकर संचालन करते हैं, वो पैसा वो बनाते पैसा असली में, इंडस्ट्री नहीं बनाए। मान लो मोला भी रिलायंस ला दे दी, सौंप दी कि भैया ते CEO हरस, अब ते कमा, तो हमारे तो हाथ पर ठंडा हो जी। बिल्कुल। उतना बड़ यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओला कैसे करके संचालन करना है, ओकर बार प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। तो वो व्यक्ति रिथ है हमेशा। तो कमाने वाला जो आदमी सोचते ना कि कमाने वाला कोई बिजनेस हरे, कोई इंडस्ट्री हरे, इला लगा लेते हो तो कमा लेते हो। मोर अतका बड़ फार्म है, मैं कोई किसान अगर चाहते तो मैं ओला सुपुर्द कर देता हूँ। हाँ। तो आप ला लगते का कि वो चला ली या चला भी ली, लेकिन ये ओकर योग्यता पे डिपेंड करते हैं। और अगर एला चला ली ही, मान लो कि उसका योग्यता क्षमता हुई, तो एकरे बराबर के कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई और चीज़ चलावत हो, है ना। तो हर इंडस्ट्री में, हर बिजनेस में छोटे से छोटे उदाहरण भी मिले, आप किसान छोटे से छोटे भी मिले और बड़े से बड़े भी मिले। तो कोई भी चीज़, कोई भी बिजनेस ला जो बड़े बनाते हैं, वो ओकर पीछे के पहले ह्यूमन रिसोर्स बोले, आजकल ह्यूमन कैपिटल चलते हैं, तो व्यक्ति के हाथ रही थे। ऐसे बार बार अपन पिताजी के जिक्र करा था, वो तो पिताजी है कैसे रंग के है कि पापा जी के तो स्वर्गवास हो गए 2021 में दिसंबर में। हाँ। वज्रपात हुई, फार्म में ही रही हुआ। अच्छा। हाँ, तो ओकर आकाश में कैसे निधन हुई। यही फॉर्म अब मोर महासमुंद वाला महासमुंद पटेवा वाला पटेवा में। तो ओकर बाद से जैसे भी हावे, लेकिन पता के पिता की विरासत ला आगे चलावा था, जेन आप मन के हाँ वैसे सीखिस मोला बेसिक से लेके सारा चीज़ शुरुआत तो ओकरे संग करे हूँ, वही सीखिस, सब कुछ करिस। और मतलब ओकरे सहमति से ही आगे बढ़त गेन। पर साथ तो रिबे करी रही, लेकिन 2021 में फिर वो छोड़ के चल दी। ऐसे ये ऐसे हावे। लेकिन अब बेसिक आप मन किसानी करत हो, तो जो बेसिक किसानी के है रहते सिद्धांत रहते, का चीज़ होता है। अब खासकर हमारे छत्तीसगढ़ जैसे में जहाँ धान के कटोरा कहे जाते हैं, और ऐसे समय में आप मन हाँ इतना बड़े ज़मीन में, इतना बड़े रकबा में ये जाम की खेती करा था, बिही की खेती करा था, इनमें इसी का अपॉर्चुनिटी आप मन ला देखिए। मोला ऐसे लगे कि शुरुआत में मैं जब सोचा, जब यहाँ आया ना, तो 6 एकड़ में होत रही से अमरूद लगाए रही पापा, और ट्रायल ही रही। वो टाइम पर ट्रायल शब्द एक से उपयोग करता हूँ। कोई भी चीज़ जब तक प्रूव नहीं हो रहा है, मतलब मार्केट में ओकर समय नहीं बीते रहा है, तब तक बोला ट्रायल बोले जाते हैं। तो एकदम शुरुआती दौर में जब VNR लॉन्च हो रही थी यहाँ छत्तीसगढ़ में, वो टाइम पापा 6 एकड़ में लगा रही थी। ये VNR का चीज़, VNR कंपनी के नाम है अपन छत्तीसगढ़ में। हाँ। कृषि पंडित है, बहुत बड़े किसान हैं, रिसर्चर है, साइंटिस्ट है, वो जो भी उपाधि दो वाला डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा। अच्छा। और ओकर लड़का है अंकल जी है विमल चावड़ा जी। अच्छा। तो एक कंपनी है, VNR नाम है। बिही अमरूद जो अपन देखता ना, बड़े वाला अमरूद लाए के और ओला कॉमर्शियल मार्केट में एक्सेप्ट कराए के, एकर आए से पहली तक हमन बिही सिर्फ कभी बाजार में देसी वाला बिही आए तो खरीद लेवन, और नहीं तो जेकर घर में पेड़ है वो अपन घर से खाए। ये रही से कॉमर्शियली जैसे केला बिकते या अंगूर बिकते, सेब बिकते, वैसना जो बेचे के ट्रेंड है, प्रथा है, बोला इस्टेब्लिश करना कि एकर खेती भी किए जा सकते, कॉमर्शियली वाइबल भी हो सकते। एकर विजन देखने वाला व्यक्ति के नाम है विमल चावड़ा, डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा, और कंपनी के नाम है VNR। तो शुरुआती दौर में जब ये लॉन्च हुई इस प्रोडक्ट, तब हमन लगाए 6 एकड़ में।
हाँ। मतलब वो टाइम तो मैं बाहर रहूँ, पापा जी लगे एक अगर प्रोडक्शन आए में 3 से 4 साल के समय लगते, वो एक थोड़ा सा तपस्या वाला काम है कि आप लोग धैर्य रखे धैर्य लगी रखना पड़ता, बिल्कुल। कि 4 साल तक वेट करना है, पैसा लगा दो, आही कि नहीं आही खराब तो नहीं आ जाए, कटिंग कैसे करो, वैसे बहुत अगन चीज़ रहते एक स्थिति में शब्द यूज़ करो शुरुआत में ट्रायल। तो जो 6 गढ़ लगे रही से ओकर जब इकोनॉमिक्स समझे ना मन कि कतका फायदा कतका नुकसान, तो मैं समझ में इस यार ये तो अच्छा काम है, ला बढ़ाया जाए। और जब ये अच्छा है तो बाकी काबर कंटिन्यू करत हन, काबर धान करने वाला पर्याप्त आदमी, धान भी लगत रही से यही फार्म में, अच्छा। साथ ही साथ मतलब भी एक तरफ रही से थोड़ा सा सब्जी वगैरह लगे और धान। तो हमन कहन कि ला बढ़ाया जाए, पापा की फिर पैसे कहाँ से आएंगे, तो मैं क्यों भाई बैंक फाइनेंस दी, हाँ। और सरकार सब्सिडी दी, तो पुराना ख्यालात के आदमी मन ज़्यादा दौड़ भाग 3-5 के चक्कर में नहीं रहा। कम खाओ बनारस में रहो वाला ओकर सिद्धांत रही से कि बहुत ज़्यादा है तो नहीं करना है, लेकिन अपन ज़्यादा रेस्टलेस रहन, मतलब कि भाई नवा खून है नया खून है कि कैसे नहीं करबो और बढ़ाबो ये करबो ऐसे करके शुरुआती ये 2000 मोर ख्याल से 14 में तो मैं वापस आया हूँ, 15 में फिर बढ़ाएं। अच्छा। सेकेंड स्टेप जो रहे ना अपन एक्सपांशन के, वो 2015 में हुई, तो मैं सब्सिडी भी लेन गवर्नमेंट से, बैंक के सपोर्ट भी लेन, और वहाँ से फिर शुरुआत हुई बढ़ाए के, फिर बढ़ाते चले गए धीरे धीरे करके। तो जब तक पिताजी रही तब तक भरपूर बढ़ाए, और वो कर जाए के बाद अब थोड़ा से मैं एक्सपांशन ला वो इंटेंसिटी से कम करे रहे। अच्छा, तो अभी कितना रकबा में तकरीबन लगाए हैं? अभी जो कौन लगे कौन से फसल आप मन अभी मेनली तो जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो अमरूद के ही है, गोवा बिही अपन जाम जो बोलथन, और एक अलावा बहुत अकन एक्जॉटिक और फ्रूट रहते ना, मतलब एवोकाडो हो गए, ब्लैकबेरी हो गए, इसे ड्रैगन फ्रूट वगैरह कुछ सुने हो, रेम्बुटान ये सब, वो सब ला ट्रायल में मैं लगाया हूँ, अभी आप देखा हूँ। कुछ चंदन के वैरायटी है, महोगनी है, ऐसे ये मन सब ट्रायल पर लगा के रखे हूँ। ओकर बाद में जैसे कि आप मन इतना सारा चीज़ लग रहे हो, कौन कौन से जगह में अभी आप मन के और फॉर्म हावे है? जी हाँ, एक तो पटेवल बताओ, एक ठन ये मुजगहन में एक ये हो गए, एक सिलियारी करके जगह है, कुरुद सिलियारी बोलते हैं। अच्छा। विधानसभा से जब अपन मांडर होके आगे जाओ वो तरफ एक फार्म है। एक दल्ली राजरा है, दल्ली राजरा में आड़ेझर नाम के गांव है, दल्ली राजरा से 7 किलोमीटर दूर में। तो ऐसे हाँ, ऐसे 4 जगह में अभी फार्मिंग चला थे। तो ये जो हावे है इतना सब तो ट्रायल आप मन करते हो, लेकिन वातावरण भी बहुत डिपेंड करते हैं कि वहाँ का जलवायु कैसे का, बहुत ठन चीज़ है, एक पर्टिकुलर स्थान में ही पैदावार होते था। ये जो दिखत हावे है जितना भी अमरूद लगाए हो, एक लिए पहली जैसे नॉर्मल किसान अगर कोई फसल लगाना चाहिए तो ला का अपन मिट्टी के परीक्षण कराना चाहिए कि कौन से फल ओकर मिट्टी के लिए उपयोगी हावे, ये सारा चीज़ जिन प्रयोग हावे उन पहली ला अपन करवा रहे हो। मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व हावे जो कौन से फसल पर पर्याप्त रही? हाँ देखो, थोड़ा सा ये है ना, मतलब और थोड़ा पुराना रूढ़िवादी सोच है कि मिट्टी के परीक्षण कराना ही कराना, वो तो एकदम इतना बेसिक चीज़ है कि भाई आप कोई अगर ओलंपिक्स में जाना है तो आप अपन वजन तो करबे करूँ, बिल्कुल है ना, आपको में फैट कत का है, मसल कत का है, ये तो नापना ही नापना है। लेकिन अभी जो ज़माना है ना वो बहुत आगे निकल चुके हैं वहाँ से, वो बहुत पीछे की चीज़ है मिट्टियाँ काबर। अभी जे युग में हमन जिया था ना, आप सुने हो हाइड्रोपोनिक्स के बारे में सुने हो, कहीं ना कहीं आजकल इंटरनेट में बहुत प्रचलित है ना। हाइड्रोपोनिक्स हो गए, एरोपोनिक्स आगे है। एरोपोनिक्स में मतलब हवा में, तो वहाँ तो मिट्टी का कोई काम हम ही नहीं है। आप ये समझने लगी कि मिट्टी के काम का है, काबर हमन मिट्टी के परीक्षण करते हैं। तो आप जो एक पोषक तत्व में कत का न्यूट्रिशनल वैल्यू कतना है, न्यूट्रिएंट्स कत का वो सॉइल में, ये ला जानना है ना। एक तो वो काम रहते। इसने बहुत अकन साइंटिफिक चीज़ है कि हमार जड़ जो है ना, हमन यहाँ तक अभी मैं एक डिवाइस दिखाऊँ आपला, माइक्रो वेदर स्टेशन ओला बोलते हैं। अच्छा, तो हम ये भी अब जान सकते हैं आराम से कि हमार जड़ के पास पानी कितना अवेलेबल है या कितना नहीं है, मिट्टी में नमी कितना है और ओला ज़रूरत कितना के है। तो ये दोनों के बीच ला, जैसे अब हमन पानी किसे पीथन जब हमला प्यास लगते, तो प्यास लगते तो गला सूखते, वो हमला समझ में आ जाता कि अब पानी पिए के ज़रूरत है। पौधा प्यास लगते तो कैसे समझ में आई, है ना। तो वो एक थ्योरी है कि पानी ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ज़रूरत से कम भी नहीं होना चाहिए। तो एक जो वो पैमाना है, एक जो मापदंड है, उतना ही पानी वहाँ रहना चाहिए। एक बार भी डिवाइस आ गए, टेंशियोमीटर बोलते हैं, वाटर मॉइस्चर सेंसर भी बोलते हैं। अच्छा, और सॉइल मॉइस्चर सेंसर बोलते हैं, सॉरी। तो ऐसा बहुत अकन चीज़ है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हमन निकल गए हैं। और आदमी बोलते हैं कि पौधा छोटे काबर है, तो हर चीज़ के पीछे कारण है। ये दूरी 8x12 में ही काबर लगे, 7x11 में काबर नहीं लग गए, या 13x6 में काबर नहीं लगे। तो हर चीज़ के पीछे साइंस है। तब मोर ये कहना है कि कोई भी हम जब भी फसल लगाता है, सॉइल बेसिक चीज़ है, वहाँ से चालू करना चाहिए। जलवायु भी मायने रखते, लेकिन हर चीज़ ला मैनेज करे बार अब टेक्नोलॉजी किसे हो गए कि वेराइटी आगे है। जैसे मैं सेब लगाया हूँ, यहाँ सेब हो सकते का जो हमन
नॉर्मली तो हम बर्फबारी वाले एरिया बस में देखा हमार हाँ दिमाग में यही कि भाई सेब वहाँ होते, है ना, लेकिन यहाँ हुआ थे सेब। काबर वो ब्रीड जो है, वो वैरायटी जो है, वो रिसर्च वैसे किए गए हैं कि हॉट टेम्परेचर में वो सेट हो जाए, अगर फ्लावरिंग जो है वो सेट हो जाए। तो हमला अपन जलवायु, मिट्टी और जो क्लाइमेटिक जोन है ओला समझे के बाद वहाँ कौन से फसल हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। मैं जो आपला ट्रायल बताऊँ दूसरा, मैं एक्जॉटिक फ्रूट के करा था, हाँ। वो ला के मैं देखा था कि भाई कौन से वेराइटी यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, कौन से फ्लावरिंग फ्रूटिंग आ सकते हैं। तो ये भी एक प्रक्रिया है। हालांकि मैं यहाँ सजेस्ट नहीं करूँ कि हर किसान ला इसने करना चाहिए। आप अगर एफोर्ड कर सकते हो तो करो। जिसे मोर जितना बड़ा एरिया हो मैं यहाँ 1% एरिया में करता हूँ, 1% से भी कम में करता हूँ ट्रायल में। आपके अगर 1 एकड़ के ज़मीन है तो आप 1 डिसमिल में कर सकते हो ट्रायल, या बाड़ी में। अच्छा, ट्रायल का है जो ट्रायल वही हरे जो हम बाड़ी बकरी में लगाता है। हाँ। पुराना ज़माना में भी ट्रायल होए, जो बाड़ी बकरी में लगावन चीज़, सीताफल लगे रहा है, नींबू लगे रहा है, बेल लगे रहा है, एमन का है ट्रायल था है एक तरह से। वहाँ अगर आप ये समझ में आ गया कि भाई बेल बहुत फरत है और एक डिमांड हो गए तो ये बढ़ा दिया जाए तो बढ़ सकत रही से, है ना। तो वही चीज़ वही हरे पुराना चीज़ ही, लेकिन बस थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन, जे हम लोकली जितना चीज़ सोर्स कर पावन, अब वो रीच बढ़ गए। बिल्कुल। जैसे कहाँ मिल सकते हैं एक्सोटिक प्लांट्स, तो हमला अब जानकारी इतना इंटरनेट से आप सर्च करके आपला पता चल जाए भाई ऑलिव कहाँ लगते हैं, ऑलिव भी लग सकते हैं, तो ऑलिव का पौधा कहाँ मिले, आप गूगल में डालो, आपला पता लग जाए। ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, जाके देख के आ सकते हो आप। मतलब पहली जैसे जो रिस्ट्रिक्शन रही ना, या माइंडसेट के भी एक तो बैरियर रही है कि सोच में ही नहीं आ पात रही है कि भाई सेब ऐसे कैसे हो यार, यहाँ संतरा कैसे हो सकते हो, तो नागपुर तरफ होते, हमारे तरफ हो ही नहीं सके, ये नहीं फल सके। अब एक तरह से मिथ बन गया। मिथ है। जैसे अंगूर कोई लगाया हो, आप नहीं सुने हो, अंगूर खैर मैं भी नहीं लगाया हूँ अभी लेकिन मैं मोर दिमाग में ये सब चीज़ है कि ये काबर नहीं हो सके। अच्छा मत हो है, लेकिन एक बार ट्रायल करके देखे में का तकलीफ है। हम वहाँ के जो साइंटिस्ट है जो मैंने रिसर्च करा थे, इसना नया नया वेराइटी ब्रीड बना थे, वो मतलब हमन जाके बोलबो कि भाई हमारे इसना क्लाइमेटिक जोन है, ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन है, एमा कौन से वाला वेराइटी हो सकते, या आप एक आध वेराइटी इंप्रूव करके हमला दे दो जी हाँ हो सके, संभव हो तो। काबर आप देखो राजस्थान में कीनू इतना शानदार होते हैं। राजस्थान पंजाब के बॉर्डर वाला जितना एरिया है, मस्त कीनू होते, वहाँ अनार होते। बात यह है कि आप संभावना जो है ओला तलाशना है, मेन चीज़ ये है। बहुत अच्छा बात बोले हो आप। तो मोर ख्याल से सबो किसान ला ये थोड़ा थोड़ा तो दिमाग में कहीं ना कहीं रख के करना चाहिए। मोला जब किसान मन पूछते ना कि मैं अमरूद लगा लूँ क्या, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल लगाओ, लेकिन एक पेड़, हाँ, पूरा मत लगाओ। पूरा मत लगाओ। कारण ये है कि आप अपना पहले उसके साथ संबंध स्थापित करो। आप पेड़ को समझो, पेड़ आपको समझे। मतलब मैं मान लो कि कोई लगा दीस 5 एकड़ में या 1 एकड़ में लगा दीस 450 पौधा, उला मालूम नहीं कि कटिंग कैसे करना है। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप अपन पैसा ला दाव में लगा करके काबर सीखो। भाई आप एक पेड़ में सीख लो, वही तो ट्रायल बोला ना। एकर अलावा जो एकर पहली जो आप करते रहे ओला करते रहा। जब आपला समझ में आ गई कि मैं एकर कटिंग सीख ले, एकर हार्वेस्टिंग कब होते, ओला कीड़ा से कैसे बचाना है, ये सारा चीज ला अगर मैं करके सीख ले, ओकर बाद आप एक्सपांड कर लो। कुल मिला के अंधेरा में तीर मत मारो, पहले ओकर बारे में पहले जान लो। अच्छा से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप लेकर के फिर ये मैं पीछे तरफ ये देखा था हूँ। हाँ। ये जैसे आप मन कुछ देर पहले जिक्र करत रहे हो डिस्टेंस के बारे में, ये एला थोड़ा समझाए की कोशिश करो। और ये जो लगा है ये इतना सारा ये ताम झाम मेहनत भरे काम हरे, लेकिन अगर पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगी। आओ तो मैं थोड़ा सा नजदीक में आओ तो मैं बताता हूँ। जैसे ये फल है ना, इला बैगिंग बोलते हैं हमन। ये 3 लेयर रहते। सबसे पहली जो मैं कुशन के बारे में आपला बताऊँ कि डैमेज मत हो एक दूसरे से टकराए के कारण। जब भी हम ओला एक जगह से दूसरा जगह शिफ्ट करता है, जैसे अभी तोड़बो तो कैरेट में डालबो, कैरेट से छटाई करे बर जमीन में रखबो, उसके बाद फिर बॉक्स में भरबो। बॉक्स में जो ठेला वाला है जो वो पलटी कर ही है ना, तो एमा डैमेज डेंट लगते ना, तो एकर स्किन कभी देखे हो अमरूद के एकदम पतला रहते, बिल्कुल पता चल जाता है। हल्का से नाखून भी लग जी तो खरोचा जी ओमा, है ना। तो एकर सेती एमा फोम नेट लगाए जाते हैं ओकर से बचाए बर, ओकर डैमेज ले बचाए बर। ओकर बाद एमा कीड़ा है, एमा एकर अंदर अटैक मत करे, तेकर बार ये हम लगाए पॉलीथीन। एमा भी स्पेसिफिक क्वालिटी रहते, अच्छा प्रॉपर्टी रहते, मतलब एकर पॉलीथीन के प्रॉपर्टी कोई भी पॉलीथीन नहीं लग पाए। अच्छा, एमा एला बोलते एंटी फॉग। एंटी फॉग के मतलब अंदर में अगर ओस टाइप के जम गए तो एमा एंटी फॉग प्रॉपर्टी होए के कारण वो जमे नहीं। यहाँ से ये देखो छेद है, यहाँ से वो ड्रिप होके बाहर आ जी। अच्छा, ठीक, तो वो होना जरूरी है। काबर पानी ज़्यादा देर तक अंदर में रही तो फिर मैं बताऊँ पानी से फंगल इन्फेक्शन हमेशा बरसात के सीजन में सर्दी खांसी डायरिया मलेरिया सब ज़्यादा एक से होता है ना। अब ओकर बाद अगर ये पॉलीथीन खुला अगर रही ओपन, तो पॉलीथीन का अगर हीट ला ट्रैप कर ली
आप एक हाथ में पॉलीथीन से कवर कर लो तो एकदम गर्म हो गर्म हो जाए, जाता कार मन किसे गर्म हो जाते हाँ। सेम वही थ्योरी है। तो हीट ट्रैप मत हो करके इला ढक देन पेपर से पेपर से ताकि ये सनलाइट ला रिफ्लेक्ट कर देवे। तो सनलाइट न कीड़ा और न मनुष्य के हाथ, ये कोई भी चीज़ ये अमरूद ला नहीं छुए। पहली बार इला कौन छूते? खाने वाला। अच्छा, मतलब ये भी डायरेक्ट theory है। मार्केट में ही जाके जो सेलर है वहाँ से बस वहाँ से तक के ग्राहक और ग्राहक भी वैसने लेके जाई, अंदर में खोली वो पहली बार हाथ लगा के खाए। अच्छा, मतलब वो हाथ आप भी नहीं लगा पाओ कोई नहीं, कोई नहीं। जो एक बार एमा लग गए ना ये साइज में तो लग गए, एक बाद 2 महीना लगते होला बड़े होए में। अच्छा। ये दौरान और खाद तक ले कोई नहीं टच करे होला। अच्छा, दूसरा चीज़ हो एक मसाइन से एमा एक थोड़ा जैसे एकर अंदर के तापमान और ये जगह के तापमान अलग हो ही नहीं। बिल्कुल। पॉलीथीन के अंदर के हाँ। तापमान और यहाँ पर के तापमान अलग हो ही। हाँ। तो एक ना वो एक माइक्रो क्लाइमेट जोन जब हम इला तोड़ के रखथन तो वो एक छोटे से वातावरण अपन बर बना के रखे रहते वो पॉलीथीन के अंदर में। अच्छा। वो नमी के कारण वो तुरंत भाप बन के नहीं उड़ जाए। हम्म। 2 फल रखे हो, एक एकर अंदर है, एक इसने खुला है, तो ये ज़्यादा टिकी अच्छा। है ना। तो वो भी एक काम एमा होते। तो एकर से हम बैगिंग करते हैं फुल साइंस हवे यहू में। हर एक चीज़ में। मतलब एकर जो थिकनेस भी है ना, मैं आपला बताऊँ, एकर थिकनेस में भी काम करथन। एमा यूवी से प्रोटेक्शन होना चाहिए, एकर बार एमा यूवी भी मिलवाथन हमन। अच्छा। एमा एंटी फॉग के जो प्रॉपर्टी वो कितना होना चाहिए। अच्छा, ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि ओपेक होना चाहिए, एला भी हमन करथन। एला कलर वाइज भी चेंज करथन, कई बार व्हाइट कलर रहते, कई बार ब्लू कलर रहते। कि अगर एला व्हाइट कलर कर दे वो थोड़ा मोटा हो जाए ना तो ये पेपर की जरूरत नहीं पड़ी, कबर वो खुद सनलाइट ला रिफ्लेक्ट कर दी बिल्कुल। तो अंदर तक जाए नहीं। तो ये वही बात बताता हूँ कि ये है ना कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब आप बोलूँ कि मतलब एक नॉर्मल से क्वेश्चन है कि एमा एक फिल्म लगा देवन पॉलीथीन के और एक साथ कवर करने तो 2 की जरूरत नहीं पड़ी, ये भी हो सकते हाँ। है ना। तो सब तरह के कुछ ना कुछ चलते रहते। तो एक तरीका नहीं है। एक रेसिपी में कहा था फार्मिंग प्रैक्टिस बोलते, जैसे डॉक्टर के ना प्रैक्टिस बोलते हमेशा। हाँ। डॉक्टर प्रैक्टिस करते वैसने किसान भी प्रैक्टिस करे। बिल्कुल। और ये है कोई एक फिक्स रास्ता नहीं जब इहिच में चलना है आग बंद करके। आप अपन हिसाब से, अपन सहूलियत से, अपन तरीका से ओला चेंज करत रहो। पहली जब ये अमरूद आई तो ये 1-1 किलो के हुए। मोर यहाँ यही फार्म में 1400 ग्राम के 1400 ग्राम के तक हो है एक बार, एक 400 ग्राम 400 ग्राम के एक हो है। 1100 ग्राम के तो मोर ख्याल से पिछले साल हो रही से या यही सीजन में नवंबर में अभी, है ना। तो ओकर बर जो साइज है पॉलीथीन के वो अलग रही, है ना। तो शुरू में हमन ये बड़े साइज के पॉलीथीन और बड़े साइज के फोम नेट मंगावन। बाद में समझ में यार मार्केट में ओकर एक्सेप्टेंस कम है। आदमी जब खरीदते फल तो घर ले गई तो 1 किलो में 1 टन चढ़ीस और 1 किलो पूरा कैसे खाई। तो कम से कम 2 रीतिस तो ठीक रीतिस, है ना। अब वो एग्जैक्ट 500 ग्राम हो नहीं सके, ठीक। तो 400 ग्राम हुई, एक तो 600 ग्राम हुई, ऐसे टाइप के। लास्ट में अभी जो मार्केट एक्सेप्टेंस है इकर फल के वो लगभग 300-350 ग्राम तक ही आदमी मन पसंद करते। बहुत जरूरत से ज़्यादा बड़े भी मत रहा है। एक ठोकला 300 ग्राम 250 ग्राम के आसपास रहा है तो आराम से मजा से खा लेते काट के। अच्छा, तो ये पूरा के पूरा जिन देखा था हावे, ये शुरुआत में कौन से साल में लगाए रहे, ओकर बाद में एकर डिस्टेंस कैसे मेंटेन करते हो, और ये जो कटिंग वटिंग करे हो एकर पीछे की थ्योरी का है? कटिंग अपना डिस्टेंस के इला सब मैं बताता हूँ आपला। ये जगह थोड़ा नज़दीक में आप कैमरा लाओ तो मैं समझाता हूँ। यहाँ से कटिंग हुई रही से कर, हाँ ये दिखा थे अभी लास्ट टाइम। ये कटिंग होए के बाद का होए, ये नया शूट निकल गए, हाँ, ये नया शूट निकल गए, ये निकल गए, ये निकल गए। जहाँ जहाँ कटिंग हुई देखो, यहाँ कटिंग हुई, बगल से निकल गए। हाँ, साइड से निकल गए, ठीक है। अब यही शूट जो है, ये नया वाला शूट में यही में फ्रूट आई, फल यही शूट में ही पकड़ी। अच्छा, ठीक। तो एला हम लगभग 4 इंच के बाद काटें, एला हम 4 इंच के बाद काटबो, ठीक। 4 इंच के बाद काटबो तो यहाँ से 2 शूट निकली, मैं फल ले लें, फल ले के बाद फिर ओला काट देबो। ऐसे करत 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 शुरुआत से नीचे से इसे बनाए जाते पौधा ला। अच्छा, तो अंदर से बाहर की तरफ वो ग्रो होते हैं। अब मान के चलो ये पूरा का पूरा झाड़ कुछ नहीं करना है, झाड़ जैसे हो जाए तो फिर वो कैसे हो? ये झाड़ हो ही तो फिर अगर आप ये में कटिंग नहीं करेंगे तो इतना कन शूट नहीं दिखतीस, नहीं दिखती, तो इतना शूट नहीं रहती तो इतना कन फल भी नहीं आतीस। मतलब एक ढन डंगाल लंबा केला भागे रहतीस, है ना। ओमा 2 टन 4 टन पड़ लेतीस। अच्छा, मतलब कि पैदावार करना है तो फिर ये हमेशा कटिंग करते रहना। हाँ, तो इला बोलते हैं कैनोपी मैनेजमेंट। ये जो ऊपर है ये हर एक कैनोपी मतलब छाता समझ लो एक तरह से, है ना। तो ये है कैनोपी मैनेजमेंट है। आप जो डिस्टेंस के भी सवाल पूछते रहे हो ना, हाँ, वो कैनोपी मैनेजमेंट के ऊपर पूरा ओकर जितना आपला कैनोपी रखना है वो हिसाब से आपला डिस्टेंस रखना रहता है। अगर आपला कैनोपी और छोटे एकला मान लो कि और छोटे कर दो कैनोपी, अभी आप देखा तो ये एक दूसरे से टकरात नहीं है, नहीं टकराते हैं, है ना।
या लगभग थोड़ा सा ओवरलैप करत है ना के बराबर, वैसे हम कट करके रखें। अगर एला औ छोटे कर देबो एकर कैनोपी ला तो बीच में औ एक ठोक लगा सकथन, एकर हाइट ला औ नीचे ले आबो। तो मैं वही कहा था एक बार डिस्टेंस छोड़ दे। लेकिन आप ये सोचो, मान लो आप इमेजिन करो आंख बंद करके, इसे दिमाग में आप इमेजिन करो कि ये जगह एक ठोक पौधा है अभी और ये छोटे हो गए, तो एंड में का होही कि कैनोपी तो अतकीच बढ़ रही ओकरो। हाँ। भाई ये जगह आओ, ये जगह आपके हिसाब से एक और तना रितिस। हाँ। पौधा के मतलब हम तना समझते हैं, पौधा ला आप तनल छोड़ दो, आप कैनोपी से समझो। तो कैनोपी तो है अभी भी। हाँ। भाई कैनोपी तो अभी भी है ना, तो एकर कारण एक सुरक्षित डिस्टेंस ये हाँ कि का है, जड़ भी ओवरलैप होते हैं, हम तो ये ला ऊपर ला देखा था। हाँ। और रूट जोन वो भी तो ओवरलैप होते हैं, ठीक। हालांकि ये जगह और एक ठन रख सकथन, लेकिन ओमा सिर्फ दिमाग में रही कि भाई एक और पौधा लगा देना मन, फल तो कैनोपी में आना है ना। हाँ। और कैनोपी यहाँ है। तो ये सब चीज ला थोड़ा सा दिमाग में रख के, किसान में बोले ना डॉक्टर टाइप के रीते अपन हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल। सबके अपन स्टाइल है, अपन तरीका है। तो ये सारा चीज जैसे कि लगा था, तो बहुत तामझाम वाले काम हरे। फिर इतना एक फल जैसे बता थे छोटे से हावे है, एला अभी वयस्क होतले, हाँ। मतलब पका मैच्योर होतले, मैच्योर होतले कितना टाइम लग जाता है? जैसे 2 महीना। 2 महीना बोला 2 महीना लगी। हाँ। अच्छा। तो ऐसे ऐसे करके अगर जो पूरा साइकिल रहते एक साल में, मतलब कितना पैदावार, मतलब देखो कितना मिनिमम 2 साइकिल तो हमन कर सकते हैं, लेकिन कई बार का है जैसे यही पेड़ में आप देखो एक फल इमा अंदर है। हाँ। ठीक है, एकर उम्र लगभग अभी मोटा मोटी लगते 1 आध महीना हो गए हुई। ठीक है, 20 दिन 1 महीना के आसपास, इला 2 महीना टाइम है। ठीक है, अब यही पेड़ में अगर हम कटिंग ला थोड़ा प्रॉपर प्लान करते हैं, हो सकते कोई जगह दिख भी जाएगी, तो एमा फ्लावरिंग भी दिख सकते। हाँ। ऐसे दूसरा प्लांट हो ही जब मैं दिखा दूँ, तो ये आपके ऊपर है कि आप कटिंग कब करत हो, शूट कब आत है। जैसे ये शूट मन जो है ना, ये नया शूट, ये बिल्कुल इमर्जिंग स्टेज में है। ये देखो यहाँ से बिल्कुल इमर्जिंग स्टेज में है। जब तक एकर प्रोडक्शन हुई, ये तोड़ा जाइए या एकर टूटत ले, ये फिर फ्लावरिंग में आ जाएगी। अच्छा। तो ये साइकिल आप जिसना आपला मर्जी वैसना आप बना सकते हो ऐसे। अच्छा, तो एकर जैसे नॉर्मली इतना ढक के रखा था वो कुछ, तो एकर स्वाद में फर्क नहीं आवे का? थोड़ा सा आते, कैसे आते देखो, मैं फिर वही बताऊँ अगेन। जैसे नॉर्मली हम ना गांव तरफ के जिन खाते थोड़ा सा कसीला टाइप के रहते, कुछ रहते, तो ये थोड़ा सा दूसरा वैरायटी टाइप के, तो ऐसा वो तो वैरायटी के फर्क है, एक तो ब्रीड के फर्क है। हाँ, हाँ। एकर जो जीन्स जहाँ से आए हैं वो माँ जिसे डेवलप करे, ये तो वैसने रही। लेकिन फिर भी यही पेड़ के ये फल और ये फल, अगर एक खुला है वो एक ठोक पैकेट में है, हाँ। दोनों में ये फर्क रही कि एमा का है डायरेक्ट सनलाइट पड़ा थे, तो ये पानी ले ज़्यादा इवेपोरेट करा थे, तो एकर अंदर वाटर कंटेंट कम है, तो ये ज़्यादा मीठा रही खुला, लेकिन दिखे में सुंदर नहीं रहा है। हाँ, जो दिखता है वो बिकता है वाला किस्सा है। तो आदमी स्वाद बाद में देखते हैं कि भाई दिखना ठीक चाहिए। घर में टेबल में, डाइनिंग टेबल में अगर रखना है फ्रूट बास्केट में, तो सुंदरता पहली प्राथमिकता है। ऐसे है। बिल्कुल। तो ये इतना पूरा के पूरा हावे है आप मन के, तो फिर एकर पीछे के पूरा एक तरह से शुरू में आप मन बोले ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल जरूरी है इसे, क्योंकि तो फिर इतना अकेला तो आप मन करत नहीं हो, तो फिर इतना पूरा मैनेज करना भी बहुत, तो कितना जन आप मन के साथ में बहुत लगते हैं, काफी लग 4 जन का पूरा आसपास के रोजगार भी आप मन मतलब एक तरह से उपलब्ध करात हो, बेचारा मन के घर बार चला। नहीं ठीक है, खैर वो तो लगभग ना, जब ये वाले फार्म में काम चलते एकदम फुल फ्लेज में, तो एक दिन में 150 आदमी लगते हैं। 150 तो होते मैनेज कुछ ट्रिक तरीका लगा करके हमन। तो वो पूरा दिन ही ऐसे चलते कि कोई अवसर ऐसे आते कि तोड़ाई हावे या फिर जो नहीं जैसे अभी जो टाइम, हाँ बैगिंग के टाइम में हाईएस्ट मैं वही बोले, जब बैगिंग रहते तब सबसे ज़्यादा लगते उसका, बाकी 30 40 50 लेबर डेली में रेगुलर रूम चलत रहते। अच्छा, ये जो पूरा के पूरा आप मन करा था, तो एक सवाल ये भी आवे है कि आजकल किसान मन रिस्क लेना नहीं चाहे बहुत ठन। अब जैसे आप शुरू में बताओ कि थोड़ा से प्रैक्टिस वाले काम है ऐसे करके, और कोनो मान के चलो आ भी जाते, तो कई बार प्रकृति के थपेड़ा पड़ना या फिर कहीं अचानक भयानक कुछ हो गए, तो ये सारा चीज़ें किसान झेलते रहते, तो ऐसे में सपोर्ट भी ज़रूरी है। तो ये जितना भी लगा था वो कुछ, तो एक लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार के कोनो ऐसे योजना है जेकर माध्यम से योजना कोनो फायदा मिला थे? कुछ है योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी है, अपन स्टेट गवर्नमेंट की भी है। तकलीफ गवर्नमेंट के साथ ये है कि ओकर मन के जो स्टडी है या ओकर मन के जो डाटा है, बुक्स है, वो मन आउटडेट है। अच्छा, जैसे अतना कन बैगिंग में पैसा लगते, ये बात अभी तक सरकार तक नहीं पहुंच पाया है। मोटा मोटी कितना बैगिंग वगैरह? ये 1 एकड़ में करीब 2-2.5 लाख रुपए तो सिर्फ बैगिंग में लगता है। अच्छा,
अब मैं सरकार ला बोलूँ कि मेरे को वर्किंग कैपिटल खाली 2 लाख रुपए इसके लिए एक्स्ट्रा दीजिए, तो वो जस्टिफाई करना भी एक तो थोड़ा सा कठिन काम है। अगर कृषि के साथ तकलीफ ये है ना, जितना उमा वाजिब में लगते उकर नाजायज फायदा उठाने वाला भी व्यक्ति बहुत है। बिल्कुल सही। तो एक पहलू तो ये है कि ज़रूरत कितना है, दूसरा पहलू ये है कि उकर मिसयूज़ कितना हो सकते हैं। तो मिसयूज़ के कारण भी गवर्नमेंट कई बार ना नहीं अपडेट करे। दोनों बात है कि भाई 1 एकड़ में अगर वो 5 लाख रुपए दे दी या 8 लाख रुपए दे दी किसान ला, तो फिर जे नहीं भी करते वो उठा करके फिर ओकर मिसयूज़ कर लेते। ऐसे बहुत अकन कारण है जे कारण से यह अपडेट नहीं हो पाए। तो बाकी योजना मन के बहुत ठन अपन बात योजना है एनएचबी मान लो एक नेशनल हॉर्टिकल्चर कोई बोर्ड है। क्राइटेरिया रहते कि सीमांत किसान ये अति के एकड़ वाले मन ला देना है क्या? नहीं ओमा उल्टा है, बल्कि ओमा थोड़ा से आप 5 एकड़ से थोड़ा ज्यादा लगा हो तब वो मन सपोर्ट करते हैं। नेशनल स्कीम है। अच्छा, गवर्नमेंट तो ये में अलग अलग हुई, जैसे आप मन फलदार वाले लगा था वो अमरूद की खेती करत तो एक अलग अलग ओमा पूरा क्राइटेरिया बने हुए हैं हर एक चीज के। ओमा ना हर एक चीज के एक हेड बने हुए हैं कि आपला लैंड लेवलिंग करना है ओकर पर इतना मिलही, फेंसिंग पर इतना मिलही, नाली निकाले पर इतना मिलही, प्लांटेशन पर इतना मिलही। जैसे ये एक प्लांट की कीमत 200 रुपया है। हाँ। वहाँ लेकिन जो डाटा अपडेट हो 30 रुपया है। अच्छा, ठीक है, मतलब वो गलत नहीं है। का 200 रुपये वाला वेराइटी तो अभी आए है ना। हाँ। अभी मतलब हो गए वैसे 10-15 साल, लेकिन थोड़ा वही मैं कहा था कि टाइम लगते वहाँ अपडेट होए बार। और एकदम से 200 रुपये डाल दी ना तो एक वेराइटी ये वीएनआर ला छोड़ के दूसरा वेराइटी नहीं है जो 200 रुपये में बिकते। बाकी सब 30-40 रुपये में ही बिकते असल में। तो ऐसे थोड़ा सा वहाँ तकलीफ रहती है। अच्छा, नॉर्मली जैसे एक की पेड़ हावे है तो कितना टन फसल एक सीजन में आ जाती है? नहीं, किलो के हिसाब से। अच्छा, किलो के हिसाब हाँ, से। एमा 50 किलो के आसपास तक हम टारगेट रखते हैं। अच्छा, और एकड़ में अगर बात करें तो कितना के? 20 टन मोटा माटी। और मार्केट में जैसे आप मन ले जात हो होलसेल अगर, तो ओकर कीमत कितना रहते, कितना क्यों कर? बहुत वेरी करते बहुत। अभी हम देखबो जब ना तो बहुत फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन फिर भी एक डाटा समझे के हिसाब से हर साल के, हर क्रॉप के, हर साइकिल के एवरेज अलग रहते। अच्छा, तो एक साल के एवरेज मेरे ख्याल से 23 रुपये, 22-23 रुपये, 24 रुपये ऐसे होना चाहिए अंदाज में। आप सीजन के हिसाब से हर सीजन में अलग रहते। अच्छा, काबर देखो, मान लो कि एक तो क्वालिटी हो गया, आप समझ गए, हाँ, 3-4 क्वालिटी हो गया अलग अलग। जे बड़े हुई ओकर थोड़ा ज़्यादा रेट, कई 150 ग्राम के रहेंगे ओकर कम रेट, जो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए ओकरो भी कम रेट। बहुत ज़्यादा बड़े ज़्यादा रेट में नहीं बिके। जो मैं एवरेज साइज आप बताऊँ ना वही सबसे सही रेट में बिकते। तो जो ज़्यादा बड़े या ज़्यादा छोटे होकर रेट कम हो जी, जो खुला रहेगा जिसमें कोई कारण से स्क्रैच आ गए एकर मन के भी रेट कम हो जी। तो ये हर एक साइकिल में फ़र्क आ जाते हैं, पहला। दूसरा, मार्केट के भी उतार चढ़ाव रहते। हाँ। तो एग्रेसिटी जो एवरेज बताता ना तो वो हर बार अलग होते। कई बार 22-23 रुपये, कई बार 28-30 रुपये भी रहते। हाँ। अभी वैसे थोड़ा दिन पहले तक अमरूद के रेट है सुधरिस कुछ, पिछले 2-3 महीना में। हाँ। सुधरिस। एकर पहली बहुत डाउन हो गई, मतलब नेक टू नेक चलत रही, खर्चा के आसपास ही तक कुछ एक प्रॉफिट रहा है हल्का फुल्का। लेकिन जो एकदम शुरुआत में बहुत अच्छा प्रॉफिट रही से वो धीरे से आके सेचुरेट। और ये है मतलब प्रोडक्ट साइकिल है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स है कि कोई भी प्रोडक्ट जब शुरुआत में लॉन्च होता है तो बहुत अच्छा रहते, फिर धीरे से डिग्रेड होकर वह एक स्टेबिलिटी आ जाती है, मैच्योरिटी में आ जाती है। तो अभी मोटा मोटी अमरूद के फसल कोई नया किसान कोई भी करे ऊपर मन पर ये समझे चीज़ है कि यह मैच्योर्ड स्टेज में है। अच्छा, ये नया फसल नहीं कि अभी लगा लिया जाए तो एक फ़ायदा मिल जाएगी, वो टाइम है निकल चुकी है। अभी लगाए से कंपटीशन मिली फ़ायदा वाला, जो मैं इनिशियल जो फ़ायदा रहते ना, अब ये सब वही अगेन थ्योरी वाला बात है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज बोलते हैं। पहली बार जब कोई मैकडोनल्ड ला ही ना वो बहुत पैसा कमाए, लेकिन 6 ठो खुल जाही और कंपटीशन में वो बर्गर किंग खुल जाए, 3-4 टन चीज़ खुल जाए, तो वो कर जो शुरुआत में प्रॉफिट रही उतना नहीं रहा, वो नीचे आ जी। एक मॉल खुली पहला, वो भयंकर चली। पहला छत्तीसगढ़ी मूवी आई वो बहुत शानदार चली, वो हर चीज़ में लागू है। तो अब लेकिन एक कंपटीशन जो है वो थोड़ा सैचुरेट हो गया। एक मन की उदाहरण दे के तरीका बहुत आसान, मतलब हर चीज़ एकदम आसानी के साथ में। अच्छा, कुछ देर पहले अपन बताते सैचुरेट में एक चीज़ पूछे, मान के चलो ये पौधा लगाए कब लगे, ये कितना साल में ये है? एक ना हम तना से पहचानते हैं, तना की मोटाई से हमला पता चलते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो वो तना जो आप देखा था, एक मोटाई से समझ में आई। ये हो गए है करीब 15-10 साल। अच्छा, तो वहाँ सेकंड स्टेज के ये प्लांटेशन। अच्छा, सेकंड तो वहाँ स्टेज से लेके अभी तक के? हाँ, ये 10 साल के है अभी। और फ्रूट आप देखा तो
अधिकतर हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे कहा जाता धान के कटोरा धानेच के एक तरह से आप मन दूसरा तरीके से जो एक चीज़ आप मन शब्द के इस्तेमाल कर सैचुरेटेड आप मन लगता है कि अभी भी ये जो हवे सैचुरेटेड हवे या फिर एकर धान ना बहुत ओवर सैचुरेटेड सैचुरेशन अभी पार कर दिया धान। तो धान एक देखो कारण ये है कि या तो आप ओकर कॉस्ट ला बहुत कम करो कोई भी तरीका से कोई भी विधि से, चाहे वैरायटी से हो या आपके प्रैक्टिस के तरीका से हो, कॉस्ट ला कम करके आप एक्सपोर्ट करके वहाँ से ज़्यादा पैसा लाओ। हाँ एंड ऑफ द डे 1 एकड़ हमला घर में पैसा कतका ला के देते हैं और मोर मतलब घर से जे किसान के 1 एकड़ है ओकर घर नहीं, सरकार के पास हमार देश एक घर है ना। बिल्कुल। तो नेशनल इनकम के जब हम बात करथन तो जब हम एक्सपोर्ट करथन तो बाहर कंट्री वाला अगर ये अमरूद ला खरीदा थे 50 रुपया में, मोर लागत 20 रुपया, तो 30 रुपया बाहर कंट्री से, कोई भी कंट्री दुबई मान लो, दुबई से 30 रुपया इंडिया में आइस, इंडिया में जेब में मोर आए भले लेकिन आइस तो इंडिया ना। तो दुबई के जो करेंसी है दिरहम वो का बन गए रुपये बन गए, तो हमारे नेशनल इनकम बढ़ी ठीक। लेकिन वही चीज़ अगर मैं दुबई से कोई सामान खरीदता हूँ तो का होते हमारे देश के पैसा से रुपये ला हम दिरहम बना के वहाँ देवा था। जब हम घूमे जात हन ना तो अगर अमीरात एयरलाइंस में जात हन तो ओला ओकर जो टिकट खरीदा था वो कमाई कहाँ के यहाँ के रुपये से यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के यहाँ के सरकार के प्रोटेक्शन में हम कमात हन। वो कमाए हुए पैसा से हम का खरीदा था एयरलाइन के टिकट, और वो काकर जेब में जाते रुपया दिरहम में बनाते दुबई में जाते ठीक। सिमिलरली अगर अब ये पूरा उदाहरण ला आप धान में देख लो, धान में का लगा थे सबसे जो बहुत अभी डराने वाला स्थिति है वो पानी के है। बिल्कुल पानी जल संकट एकदम नेक्स्ट लेवल में चला थे अभी, और मुला समझ में नहीं आया कि वहाँ जागरूकता, खैर अपन स्तर में सबो जन करत है, ऐसे नहीं है जागरूकता में लगे है, लेकिन फिर भी जितना कठिनाई है और जितना लगे है हम सोचथन या बोलथन वो उमा थोड़ा से दूरी लगते मुला और ज़्यादा गंभीरता की जरूरत है। जितना हम खाली बातें में है लेकिन प्रैक्टिकली ओकर एप्लीकेशन जो है ना बहुत कम है। तो पानी के उपयोग धान में सबसे ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, वहाँ बीड़ हो गए, नांदेड़ हो गए, ये सब जगह में जो सूखा पड़े रही से आप ध्यान अगर हो वो टाइम के रेल के टैंकर में पानी भेजे के स्थिति नौबत आ गई रही से पिए बर बाकी सब आप छोड़ दो, पशु पक्षी तो घर के गाय वो सब वो कुछ ओला छोड़ दो, इंसान के पिए बर पानी टैंकर में भेजे की स्थिति हम देख चुके हैं। गन्ना की खेती से का हो रही हाल, अब हम वो तरफ काबर बढ़ा था ये समझे के और बहुत गंभीरता से सोचे के विषय। हमला लगता है कि नहीं यार हम कर ले था वो आगे वाला बाद में कौन देखी, हमला यहीं अपने कर्म ला यहीं भोगना है और हम ही ला भोगना, और हमारे से मतलब हम स्वयं नहीं, हमारा आने वाला पीढ़ी भी तो हम ही हरन। बिल्कुल हमारे आस पड़ोस के जो आदमी बने बहुत हम ही हरन ना। तो धान में एक तो मेजर चीज़ वो है। दूसरा बात यह है कि मोनोक्रॉपिंग से भी, जो हम सॉइल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, एक ही एक फसल रिपीट में, तो वो भी बहुत अच्छा सॉइल पर नहीं रहा है। तो चलो सॉइल तो सेकेंडरी हो गए। तीसरा चीज़, आप जितना पैसा लगाते हो, जितना मेहनत लगाते हो और जितना संसाधन से मतलब वो 1 एकड़ के एरिया, वो 1 एकड़ में का हो सकते हैं। जैसे चलो मैं अमरूद में करत हूँ, एक से नहीं बोला था, या ड्रैगन फ्रूट के उदाहरण ले लो। ड्रैगन फ्रूट अगर 1 एकड़ से 4 लाख देवा थे दे सकते, 2 एकड़ आपके पास जमीन है, 1 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट लगे, 1 एकड़ में धान लगे, मतलब आपके 2 लड़का है, सेम पढ़ाई करे, सेम सब कुछ है, एक जन ज्यादा पैसा लाते, एक जन कम लाते। तो भाई आप बोला भी तो बोलू ना कि यार धान ही क्यों, भाई तुम ड्रैगन फ्रूट थोड़ा लगा लो, लगा के देख लो, ट्रेनिंग ले लो, उसके लिए जो करना है कर लो। तो ऐसे कुछ प्लान करना चाहिए हमला सब जनला मिल के, छत्तीसगढ़ में हो या पूरे इंडिया में, भारत में हो, कि हम ऐसे प्रोडक्ट बनावन, ऐसे प्रोडक्ट के रिसर्च करन, ऐसे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के टेक्नोलॉजी डेवलप करन जेकर से पैसा बाहर के पैसा इंडिया में आए, जो एक्सपोर्ट हो सके, जिसमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल हो। मैं आपला जो एक्सोटिक वन के बारे में बता दे रहा हूँ ना, तो एवोकाडो ऐसे फल है कि जो 200 रुपया में एक ठोक बिकी, अच्छा 500 रुपया में एक ठोक बिकी। ब्लैकबेरी बताया आपला, ब्लैकबेरी मस्त फले रही सभी, ऐसे बहुत कन फसल, ऑलिव हो गए, रेम्बुटान हो गए, ये मन सब एक्सोटिक के नाम से बिकते। एला वही आदमी खरीदी जेकर पास या तो इंडिया में बहुत तगड़ा पैसा है और नहीं तो फिर सीधा एक्सपोर्ट हुई हुआ है ना। तो भाई वैसे करके आप यहाँ पैसा लाओ, यहाँ लेबर के रेट बढ़ी बढ़िया, तो वो वापस पैसा वापस सिस्टम में जाए ना, अपन इकोनॉमी में ही फैली वो पैसा।
तो मुझे लगता है किसान मतलब वो दिशा में थोड़ा सा सोचना चाहिए। सोचना चाहिए। देखो ये में अब कुछ किसान भाई मन अगर देखा तो ये धान के पैदावार लेते हो तो अब भैया के बाद ला थोड़ा से वो मत करूँ काबर कि एक थोड़ा से साइंटिफिक तरीके से सोचे के समय अब आ चुके हवे और इतना बड़े एरिया में अगर मन लगाए हवे तो कुछ सोच समझ के कुछ रिसर्च करके ही ये मन बोला था। बाकी इतना सारा प्रोडक्ट हमन देखा था कहाँ कहाँ अगर ये करते हो आप मन एक्सपोर्ट करते हो? अभी तो फिलहाल मतलब आसपास के जितना अपन राज्य है ना, बिहार हो गए, झारखंड हो गए, वो तरफ जावत है। सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ है? सभी तरफ लगभग बराबर ही थे, लेकिन अब यूपी बिहार हो गए, बंगाल हो गए, काबर इमन डिस्टेंस कम पड़ते ना। हाँ। मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो थोड़ा सा कम है। अगर सेती नज़दीकी राज्य में बेचे के ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो महाराष्ट्र में तो एक ऑलरेडी प्रोडक्शन अच्छा हो, तो पहले हमन महाराष्ट्र, हैदराबाद, ये तरफ आंध्रा वगैरह में बेचन, लेकिन अब उतनी प्रोडक्शन शुरू हो गया। वही मैं बताऊँ सेचुरेशन वाला बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के फल है दूसरे राज्य में जाते, जिसे हम कहते हैं कहाँ के संतरा है जी, नागपुर के है, अच्छा नागपुर वाला है का, तो अब कोनो पूछी बाहर के अच्छा छत्तीसगढ़ के है। और एक मस्त चीज़ आप लोग बता देता हूँ कि आप पूरा ऑल ओवर इंडिया घूम लो, जब अच्छा अमरूद के बात हुई ना तो छत्तीसगढ़ के ही नाम ऊपर आते हैं आज भी क्वालिटी वाइज। काबर ये डेवलप किए यहीं की इतना अच्छा वेराइटी अमरूद के तो कई टन वेराइटी है, इसे नहीं है। गवर्नमेंट के भी बहुत अकन रिसर्च के वेराइटी है, L49 है, हिसार सफ़ेदा एक ठोक चला थे, इलाहाबादी सफ़ेदा चला थे, बहुत अकन है। लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन में अगर बात करो तो छत्तीसगढ़ अभी लीड करा था पूरा मतलब देश में। बहुत अच्छा बात है, छत्तीसगढ़ अगर लीड करा था तो आने वाले समय में भी आप मतलब बहुत अच्छा है। मेन चीज़ आप मतलब देखिए मार्केटिंग बड़े जरूरी और ब्रांडिंग भी बहुत ज़रूरी होते, तो ये सब चीज़ में का स्ट्रेटजी अपना थो कैसे इमा का होते देखो ब्रांडिंग हमन ऑन डिमांड कई बार का होता है, जो व्यापारी अपन एंड से बेचा थे। हाँ। अगर मैं अपन ब्रांड और अपन नाम लिख दूँ तब फिर ओकर ग्राहक मन मोर करा जी। तो मन बोलते हैं हम लोग प्लेन कार्टून में चाहिए। अच्छा। या प्लेन ऐसे पॉलीथीन आप जो देखा था ना, एमा पैक करके भेज दो, हमन अपन ब्रांडिंग करके बेचबो। ठीक। तो ओमा मोला तो एंड में पैसा से मतलब अगर मेहनत भी दोगरे बकरतन का। हाँ तो लेकिन अगर मोर बदला वो मेहनत करके अपन प्रीमियम कमाते तो मोला कोई दिक्कत नहीं। मोला उसका अगर पैसा देवत है मोला मैं अपने ब्रांड में बेचूंगा। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। यानी कि ये इसे टाइप के हावे है। और ये पूरा के पूरा जैसे अपन बिहार बतात हो, उड़ीसा ऐसे जगह पे अभी जावत हावे है। और एक अगर टोटल अगर पूरा के लेबर कॉस्ट निकाल दिया जाए, हर चीज़ निकाल दिया जाए, एक मोटा माटी हाथ में कितना मतलब प्रॉफिट हो जाते? ये बहुत एक तो कठिन सवाल है, और मैं जिसे आप लोग बताओ ना, ये हर क्रॉप में फर्क आ जाते हैं। बिल्कुल हर एक क्रॉप में। तो मैं हम बहुत बार बचता हूँ एक से ना कि मिसलीडिंग मत हो जाए। मैं बाध्य नहीं करता हूँ आप नहीं। हाँ नहीं मैं आप लोग बता दूं वो में दिक्कत नहीं है, लेकिन एमा का होता है ना आदमी एला आधार बना के मैं बहुत जन फार्मर ला काबर की जानता हूँ। हाँ। मिले हो कि भाई अरे अच्छा इसमें 2 लाख रुपए पर एकड़ बचता है, ऐसा ही क्या, तो हम भी लगा लेते हैं। मतलब देखा देखी वाला। हाँ लेकिन वो हाँ जो मैं 2 लाख बोला था या 1 लाख अगर आप पकड़ो, मान के चलो कि 1 लाख रुपए अगर 1 एकड़ में बच जाते बहुत आसानी से, सेफली है वो बचना चाहिए। तो मैं आप ला ये बताता हूँ, एक से बेहतर जवाब में दे प्रयास कर रहा था कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कतका क्या थे 100 नंबर के। अब वो आप 90 लाख हो कि 70 लाख हो कि 30 लाख के फेल हो जाते वो किसान पर निर्भर करते हैं ना। तो मैं अगर आप बहुत अच्छा मेहनत करूँ तो 2 से 2.5 लाख रुपए पर एकड़ बचना चाहिए। बिल्कुल ठीक। ये 100 में 100 शुद्ध जो नेट। और ओकर बाद आप फेल हो तो आपके जेब से भी 2 लाख लग सकते हैं। ये तो वो किसान के मेहनत के ऊपर है। लेकिन 100% अगर आप मेहनत करा तो बहुत अच्छा काम करा तो 2, 2.5, 3, 4 लाख तक के भी स्कोप एमा है। बहुत जन किसान जगदलपुर वगैरह के है जब 4 लाख रुपए एकड़ भी कमाते हैं। अच्छा। टाइमिंग लव इसने टारगेट करते हैं। मैं अभी ब्रांडिंग आप ला मोर नहीं दिखाया हूँ, खैर मोर बॉक्स जो ब्रांड वाला है ना वो मैं बहुत अगन चीज में करे हूँ। अच्छा। जेकर से आप और प्रीमियम कमा सकते हो। मैं एक बार देख लेते बेटा वो डब्बल आप प्रिंटेड वाला। तो एमा का होता है कि आपके मेहनत के ऊपर है, आप एला कितना ऊपर ले जा सकते हैं। जैसे देखो मेहनत करके मैं का उगाया हूँ, लेकिन जो आदमी एला खरीदा थे एमा सिर्फ अपन नाम चिपका ही, अपन कॉन्टेक्ट यूज करी। बिल्कुल ठीक है। मैं हम 20 रुपया किलो कमाऊँ या हो सकते 5 रुपया किलो कमाऊँ, लेकिन वो आदमी सिर्फ एला बेच के 10 रुपया किलो कमाऊँ, उससे डबल कमा ली। ना वो 1 एकड़ खेत लगाए, ना 1 रुपया और खर्चा करे एक्स्ट्रा, सिर्फ इतना से। तो वो कहा रहे वो जो करा थे वो ब्रांडिंग है या मार्केटिंग के पार्ट है। तो कोई बहुत अच्छा मार्केटर है वो यहाँ आके खेती करी तो मार्केटिंग अच्छा करके तो वो मार्केटिंग के कमाई है। तो इमा थोड़ा से फर्क है, प्रोडक्शन के कमाई अलग है, मार्केटिंग के कमाई अलग है। मार्केटिंग वाला मतलब मालूम है कि इमा माथा पश्चिम हम काबर पड़ो, हम काबर 50 जन लेबर खोजे बर जाबो, हम काबर भगवान मतलब
एमा ओलावृष्टि हो गए तो पूरा नुकसान हो गए, वो वैसना रिस्क हम काबर लेबो। हाँ। किसान ला करन दो, हम तो जैसे वो प्रोडक्शन आई थे एमा 5 रुपये तो इसने बन जाना है, काबर इतना मेहनत। बहुत सुंदर तरीके से एकदम सरल शब्द में पूरे स्ट्रेटेजी ले बताया हवे भैया। हाँ, ये पूरा के पूरा, जैसे कि एक चीज़ मैं आप मतलब पूछना चाहता हूँ। अच्छा, आजकल सबसे ज़्यादा शिकायत जो आदमन के हावे है कि जो ऑर्गेनिक खेती वाला छोड़ के केमिकल, और ओकर चलते बहुत ही ज़्यादा मतलब शरीर में तरह तरह के रोग राई या फिर व्याधि उत्पन्न होत हावे है। मानत हुई चीज़ ला कि थोड़ा सा केमिकल रासायनिक चीज़ के और आजकल खेती किसानी चले गए हैं। देखो हमन ना बेसिक से चालू करते हैं। रोग के कारण जब नहीं समझ में आए तो आदमी सबसे पहले ब्लेम करते कहाँ, किसान ला। पहला चीज़ आप ये देखो कि हमर आज खाना के इंटेक, आप कल सवेरे नाश्ता से लेकर रात तक जो खाए हो बोला मन में स्मरण करो, वो मैं प्रोसेस्ड फूड कितना कन खाया हो। प्रोसेस्ड फूड काला बोलता है, ऑयल भी जो है ना रिफाइंड ऑयल, वो प्रोसेस हो क्या है। कच्चा सोयाबीन ला निचोड़ के तेल नहीं निकाले है ना, या घी से तो खाना नहीं बने रही, मोर घर में तो नहीं बने भाई, ठीक, प्रोसेस्ड है रे, ठीक। तो वो तेल जहाँ बना थे, जो रिफाइनरी है, ओला कौन ओन कर थे, काकर हरे वो मन, पहला। दूसरा चीज, शक्कर के खपत कितना बढ़ गए है, बिल्कुल ठीक, हम कितना शक्कर खाते। तीसरा चीज, लाइफ स्टाइल, जो हम पुराना आदमी मन से कंपेयर करते ना, शारीरिक मेहनत हम कितना करते। जिम में जो 1 घंटा करते तो आप 4 दिन की नींद ला 1 दिन में कर लो, बराबर है। आप 1 घंटा जिम, फुल जिम करो और दिन भर आप बैठे हो कहाँ, ऑफिस में आँख गड़ा के, तो आप लोग लगता है कि स्वास्थ्य एकदम परफेक्ट हो जी। हालांकि कुछ नहीं करे से तो वो बहुत अच्छा है। हाँ। जो जिम जाने वाला भी कितना जनसंख्या है, रायपुर के कुल जनसंख्या निकाल लो, केठन जिम है, कितना मेंबरशिप हो निकालो, तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, कितना मोहल्ला में कितना ठोक जिम है, वो आँख से उंगली से गिना जाए। वो हमारा मेंबरशिप कितना है, एक्टिव मेंबर कितना है, सब पता चल जाए। एक्टिव रहना अच्छा बात है, लेकिन उसका भी पर्याप्त नहीं है। एक स्थिति नया कंसेप्ट है, इस डेली वॉकिंग कितना है आपके, पैदल चले कितना है, सारा चीज़। आप लोग केमिकल के साइंस बताता हूँ, जितना केमिकल हम देखते हैं एक आविष्कार भारत में नहीं हुआ है, ठीक। बाहर कंपनी, जितना बड़े कंपनी के नाम आप जानते हो, मोनसेंटो, बायर, सुमिटोमो हो गए, बड़े बड़े कंपनी, सब ये सब कहाँ है, अमेरिका में। और आप लगा लगते हो मन वहाँ बनाते हो, इंडिया में बेचते का, ऐसे भी होते कुछ एक प्रोडक्ट जो वहाँ बैन है, वो यहाँ भी बिकते। काबर अभी उसका अपडेट नहीं हुआ है ना मन। और अपडेट कामा नहीं हुआ है, 2 चीज़ में, ओकर अगेंस्ट रेगुलेशन गवर्नमेंट ठोस नहीं ला है, और जेकर ले है ओकर ब्लैक मार्केटिंग भरपूर चलत है। बिल्कुल, ठीक है, तो दोनों अलग अलग बात है। आदेश तो ये भी पारित है ना कि भाई गांजा प्रतिबंधित है, लेकिन मिलते कि नहीं मिलेंगे, ठीक। सिमिलरली पेस्टिसाइड जो बैंड वाला है ओकरो यही हाल है उत्की, ठीक, पहला नंबर। दूसरा नंबर, कुछ एक पेस्टिसाइड है जिला बैन यहाँ के गवर्नमेंट अभी नहीं करे, लेकिन करे के तैयारी में बहुत जल्दी, वो कभी भी हो जी। हाँ। ठीक है, जो बहुत जेकर ग्लाइफोसेट हो, ये सब के बारे में हम सुनते हैं ओकर बारे में। लेकिन एक बावजूद मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि वहाँ के कंपनी मन किसे काम करते हैं, वहाँ के किसान मन किसे ऑपरेट करते हैं। वहाँ के फार्मर के फसल में अगर कीड़ा आ गए, ठीक, पेस्ट के अटैक हुई, तो वो क्या करी, हाथ में हाथ धरे बैठे रही और देखी कि मोर 100 एकड़ में यार मोर 70-80 लाख के फसल एला कीड़ल खान देते हो, या मैं कुछ ऑर्गेनिक टेक्निक लगाता हूँ जेकर से वो तुरंत कंट्रोल हो जाए। तो पहली बात तो हमला ये समझने लगी कि ऑर्गेनिक इमीडिएट कंट्रोल वाला कोई चीज़ नहीं हो। जैसे आयुर्वेदिक का लाइफ स्टाइल है, हाँ, ठीक है, इमीडिएटली रिजल्ट वाला चीज़ आयुर्वेद में नहीं हो। आप बोलूँ ना कि तत्काल रिवाइव करेला, एक ठोक इंजेक्शन लगाओ उठ के खड़े हो जाए, या ड्रिप लगा दे, तो ये वाला वो नहीं है। आयुर्वेदिक लाइफ स्टाइल है, ऑर्गेनिक खेती है लाइफ स्टाइल है। ऑर्गेनिक खेती के लाइफ स्टाइल में आप अपन बर उगाते हो, आपसे जो बच गए तेल आप मार्केट में बेचते हो। लेकिन जैसे वो धंधा बन जाते, वो कॉमर्स बन जाते, तब वो वाला थ्योरी वहाँ लागू नहीं हुए, ठीक। तो वो जो किसान है जेमा पेस्ट अटैक हो है, तो वो इंतजार करी का आप लगते हैं, और काबर करी, काबर वो पैसा कर्जा से लेके आए। मैं बैंक लोन से काम करता हूँ, अगर मोर फल लग कीड़ा खाही तो मैं बैंक लोन ला मोला पटाना है, तो मैं ये कोशिश करूँ कि लीस्ट हार्मफुल पेस्टिसाइड कौन से है, या लीस्ट हार्मफुल या मिनिमम पेस्टिसाइड के यूज़ से ऐसे कौन से प्रैक्टिस हो सकते हैं जिसमें कम से कम पेस्टिसाइड मोला लगे, या इंसेक्टिसाइड लगे, फंगीसाइड लगे। और वो प्रैक्टिस आप ला देखा हूँ मैं, पॉलीथीन वाला, वो एक बार लग गए तो 2 महीना भर फुर्सत है, जब आदमी नहीं छू सके, कीड़ा नहीं छू सके, तो मैं काबर डालूँ पेस्टिसाइड। ऐसे तरीका हो सकते हैं, लेकिन सबों में संभव नहीं है। जहाँ तक संभव है वहाँ करना ठीक है, लेकिन हमला, अच्छा ये बताओ, ये नहीं पता है कि पैरासीटामोल हमला तकलीफ देते,
हमारे घर में लोग लड़का है सब जन के, छोटे लड़का अगर पेन में चिल्लात है तड़पत है तो हमला क्या करना चाहिए? आयुर्वेदिक उपचार करना चाहिए, ठीक है, बोला पेन किलर नहीं देना चाहिए। या एक्सीडेंट हो गए का करो, हाथ टूट गए और दर्द में चिखत है तो बोला एनेस्थीसिया नहीं देना चाहिए, बिना एनेस्थीसिया का ऑपरेशन कर देना चाहिए, क्या ऑपरेशन भी नहीं करना चाहिए। आप इमरजेंसी रेमेडीज, ठीक है, और प्रिवेंटिव रेमेडीज, ये दोनों फर्क है। आप क्यूरेटिव मेजर कभी भी किसी भी चीज़ में लेते हैं तो वो प्रिवेंटिव से ज़्यादा हार्मफुल होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं लेकिन वो ज़्यादा ज़रूरी भी रहता है। ओकर रिस्क वर्सेस जो डाउन साइड रिस्क है और वर्सेस जो रिवार्ड है, तो रिवार्ड ज़्यादा रहते, रिस्क कम रहते। तो आदमी मन ये सब बेसिक चीज़ ला समझे के बजाय मैं कहा बोला आप ला कि शुगर कितना लेते हैं, फ्राइड आइटम कितना बिकत है, मोमोज के नाम पे मैदा कितना जाता है, वो जो सब्जी कटे हुए रखा है उमा वो पेस्टिसाइड ज़्यादा हार्मफुल है। एक मोमोज में पेस्टिसाइड के हार्मफुल होके कितना संभावना है, या एक समोसा खाए से पेस्टिसाइड से हार्मफुल हो, आलू में जो पेस्टिसाइड डले हुए, या मैदा जे आटा से बने वो गेहूं में जो पेस्टिसाइड डले हुई, ओकर नुकसान और एकर नुकसान। आप सब्जी रोटी खाओ लगातार, जो एक गांव के आदमी खोजो, गांव के आदमी जिला ये सब समोसा फमोसा ये फालतू जी, हालांकि ये मन सबो आजकल कुरकुरे और मुरमुरे पता नहीं का बन के हम पहुंच गए, चिप्स मिप्स, ठीक है, आजकल गांव के लिए मन भी यही सब खाते हैं। आप ईटिंग हैबिट, हेल्थ हैबिट ला छोड़ के कौन ब्लेम करा था? प्रोसेसिंग कंपनी नहीं करा था, जे तेल के रिफाइनरी वाला कंपनी वाला नहीं करा था, कौन लगा रहे थे? किसान ला। कि किसान कुछ इंजेक्शन, लौकी के माँ आप ला उदाहरण बता दो, मैं हंसी आते आदमी मन भर कि इतना लो, इतना पुअर कॉमन सेंस मनुष्य में हो कैसे सकते हैं। आप लौकी खरीदो, बिल्कुल, कितने रुपए किलो में खरीदो? एक अंदाज बताओ। एक अंदाज 20 रुपये 10 रुपये ऐसे। ठीक है, कभी 100 रुपये में खरीदे हो? नहीं। 100 रुपये किलो लौकी याद है का? जितना व्यूअर देखा था आपके चैनल में, कोई एक आध जन कमेंट करके बता दे भाई कि वो 100 रुपये किलो में लौकी खरीदे। पॉइंट नंबर 1, एक लौकी के एवरेज साइज जो है, मैं सब्जी की खेती कर रहा हूँ, 500 से 700 ग्राम होते हैं। आदमी का सोचते मालूम, रात में वो मैं इंजेक्शन लगा, सवेरे लौकी बढ़ जाए। हाँ, ये बहुत पहली, अभी भी बहुत ठंड अभी भी है ना, रात में इंजेक्शन लगा था, देख लौकी बढ़ जाए। लौकी के कीमत कितना है मालूम है? मोला ऐसे शब्द नहीं उपयोग करना चाहिए, लेकिन लौकी जो सब्जी है ओकर जो मार्केट में कुल कीमत है वो कभी 10 रुपये से एक्सीड नहीं हुए। बहुत कम साल में, एक महीना भर हुई, कभी 15 रुपया हो गए, 14 रुपया हो गए, 12 रुपया हो गए तो हो गए। मैक्सिमम टाइम लौकी 4 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया, 7 रुपये किलो बिकते। तो यहाँ 20 रुपया, 50 रुपये किलो। अब आप मन अमरूद भी खरीदते हो, के रुपये में खरीदते हो? तो वो इंजेक्शन मान लो कि आत रीति तो मैं अमरूद में लगाऊँ कि लौकी में लगाऊँ? किसान के पास इतना फुर्सत नहीं है। दूसरा बात, लौकी इतना तेज़ी से बढ़ते ना, एक टाइम लैप्स हर आदमी मोबाइल चलाते, एक तो कैमरा में टाइम लैप्स मोड होते ना, अब टाइम लैप्स लगा कभी देख लो लौकी ला। और लौकी नहीं, कुकुर बिट्स वेराइटी के नाम है, प्रजाति के नाम है पूरा, जेमा करेला भी आते, खीरा भी आते, कुंदरू भी आते, कद्दू भी आते, कुम्हड़ा जिला की था मन, और तरबूज खरबूज सब आते। टाइम लैप्स लगा कभी देखो, या गूगल में सर्च कर लो, आप लोग मिल जाए यूट्यूब में। खीरा के फसल में मैं आप लोग उदाहरण बता दूँ, खीरा सवेरे तोड़ाई चालू है 9 बजे, ठीक है, 9 बजे तोड़ाई चालू होती, 4 बजे तक गाड़ी भरी, पता चली 500 किलो कम पड़ गए, तो तोड़ाई तो हो चुके ना, एक बार फिर डबल घुमवा देते ना मन, 500 किलो निकल जाती। मतलब क्या हुई, 9 बजे से लेके 4 बजे तक में वो बढ़ चुकी 500 किलो। इतना तेजी से बढ़ते, हर दिन के प्रोडक्शन आप लोग बताता हूँ। अब पूरा व्यूअर मन सुने ध्यान से और समझदारी के साथ जी मैं बोला था, और नोट करके ना, एक दिन में 1 एकड़ में लौकी के प्रोडक्शन, एक दिन में 1 एकड़ में 1 टन होते। फिर से मैं बोल रहा हूँ डबल। खीरा के भी एक दिन में 1 एकड़ में 1 टन प्रोडक्शन होते। तो मैं प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ, मैं एक्रेसिटी आप ला डाटा देवा था। इतना फुर्सत रही किसान के पास कि 1 टन लौकी में, 1 टन मतलब 1000 किलो, 500 ग्राम की हुई तो 2000 लौकी में इंजेक्शन लगाए में कितना आदमी लगी, कितना समय लगी, और बिकना 5000 रुपया के है या 4000 रुपये के है, वो साजी नहीं कर सके। आपके ट्रांसपोर्टेशन कुल मिला के
ये जो बात चलते कि ऐसे होते बहुत ठन जैसे Baseless। चाइनीज मतलब आधा अपन इंडिया के तो हाँ। दिखाए नहीं। नॉर्मल अगर कोई अगर बनाना है कुछ करना है तो नॉर्मल इंजेक्शन लेके अगर वही पास में कर दे तो देखो ऐसे हो गए, मतलब वो धड़ाम से वायरल भी हो जाते। हाँ, हाँ। अब ओकर पीछे के सत्यता का है का नहीं, ओकर का इंसेंटिव रही से मोटिव रही से वो वीडियो बनाए कि इंजेक्शन पकड़ के लौकी में, तो वो चीज़ ला नहीं देखे, है ना। और दूसरा चीज़ का है, हमन बहुत बड़े शिकार हैं नैरेटिव के। नैरेटिव के शिकार जैसे मतलब अभी कुछ दिन पहले तो इसने सभा में सुना, जैसे दिवाली आई ना, सबसे पहली क्या हुई मालूम है? सबसे पहली ये मैसेज व्हाट्सएप में चालू जी कि देखो दिवाली आ रहा है, फिर कोई ना कोई सोन पापड़ी खसकाएगा। ठीक, तो सोन पापड़ी खसकाई ते है शर्म वाला चीज़ है, बेकार चीज़ है, रद्दी चीज़ है, जबकि सबसे ज़्यादा टिकने वाला मिठाई सोन पापड़ी है, लंबा समय पर, और सबसे कम हानिकारक। आप लोग मालूम है सोन पापड़ी का चीज़ से बनते हैं? शुगर तो कह रही थे, बेसन से। बेसन में फुल ऑफ प्रोटीन, चना हरे हुआ, ठीक है। तो वो कोई खराब हो कि वो नकली चना का नकली हुई, ज़्यादा से ज़्यादा खराब वाला रही, लेकिन नकली हो के तो दूध के खराब मिठाई से तो अच्छा है। तो सबसे हाईएस्ट कंपटीशन है क्या चीज़ कह रहे? कैडबरीज के, ठीक है। तो कैडबरीज ऐसा कंपनी मन ये बताते हैं कि जब सेलिब्रेशन, क्योंकि अमिताभ बच्चन दे रहे हैं इसलिए वो गौरव की बात है, और सोन पापड़ी देना, अरे यार फिर वही सोन पापड़ी 30 रुपये वाला तुम टिका दिए कहीं से ले लिया, ये है नैरेटिव। और ऐसे नैरेटिव आदमी मन के सेट किए जाते हैं, वो आदमी मन भेड़ चाल में था, हाँ अरे यार सोन पापड़ी कोई खाए चीज़ है, सेल डाउन हो गए और कैडबरी सेल अप हो गए। मैं कहा बताऊँ, अगर पहली देश में पैसा कैसे आते हो, कैसे पैसा जाते हैं, कैडबरी खरीदे तो पैसा आते कि जाते ओला सोचना है, और बीका जी या हल्दीराम के सोन पापड़ी ले से देश में पैसा आते कि जाते ओला सोचना है। सेम चीज़ यहाँ भी लागू, यही नैरेटिव के बात है। नैरेटिव यानी कुल मिला के भैया बाहर से विदेश से एमबीए के पढ़ाई करके आए और एक ठल 4 फरियार के उदाहरण दे दे बताते, हो सकते पहले बात छुपी गलो। ये जो आप मन के हावे पैकेजिंग वाला, ये पूरा ब्रांडिंग मार्केटिंग, ये स्ट्रेटेजी होना भी चाहिए, है जो दिखता है वो बिकता है वाला किस्सा। हाँ, ये पूरा के पूरा ये लोग थोड़ा समझावे का चीज़। एमा का है भैया, जैसे हमन अमरूद तो खा लेते हैं, अमरूद बहुत स्वादिष्ट है बोलते हैं, अमरूद से पेट ठीक रहते हैं, ऐसे बात करते हैं मोटा मोटी। लेकिन जैसे मैं साइंटिफिक अप्रोच के बारे में बात कर रहा था कि जब थोड़ा वाला ब्रेक डाउन करो कि न्यूट्रिशन होते का, तो न्यूट्रिएंट्स में अगर आप फाइबर देखो, ये अमरूद कह रहे पहला वाला है, ये सेब कह रहे और ये नींबू कह रहे। तो फाइबर कौन से में कत्ता है, यहीं से देख लो आप, ये ऊपर वाला अमरूद है ना, एमा देख लो फास्फोरस कत्ता है, मैग्नीशियम कत्ता है, पोटेशियम कत्ता है, शुगर कितना है, विटामिन सी कितना है। विटामिन सी के बारे में अभी जब से कोरोना हो है तब से अपन इम्यूनिटी विटामिन सी के टेबलेट आदमी लेके इसने चालू, तो वो कितना है, फोलेट टोटल कितना है, विटामिन ई कितना है, B3 कितना है, और विटामिन ए कितना है। एक बार आप एमा नज़र दौड़ाओ, ओकर बाद बताओ कि हमन ऊंचा फल काकरो घर जाना है, लेना देना है तो सेब ला समझता है। अभी नैरेटिव के बात करते रहे ना हमन, आप गूगल करके देख लो सेब फल कहाँ के, कौन लाए पहली बार इंडिया में सेब, और कहाँ लगा है। तो मैं ये किसान मन के अगेंस्ट कुछ नहीं है, हाँ। बात जो आदमी खाते ओला ये तो पता होना चाहिए कि मैं का चीज़ खा रहा हूँ। मैं आप ला बोले ना, आप कल जो खाया ओला एक बार मन में स्मरण करके देखो, ओमा कितना रोल हो सकते पेस्टिसाइड के, और ओकर से ज़्यादा रोल आपके तबीयत खराब होए में का करे। वो इसने ये भी चिंतन मनन के बात है कि भाई मैं खा तो मैं फाइबर कामा ज़्यादा मिली, मोला विटामिन सी ज़्यादा कामा मिली, और मैं पैसा कामा ज़्यादा देना चाहता हूँ। आदमी पैसा हमेशा सेब ज़्यादा, आज कितने रुपये किलो है सेब? मोर से तो आप पूछो, मैं कितना बताऊँ आप लोग, 22-23 रुपये, 25 रुपये जो मोला मिलता है। मार्केट रेट में आप कभी भी खरीदो तो आप एवरेज 50-60 रुपये के नीचे नहीं मिली सोई कभी भी, ठीक है। तो ओकर गैप के बहुत अकन कारण है, जैसे ये पैकेजिंग के कॉस्ट हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गए, कमीशन हो गए, भाई एक चैनल से ही जाते हैं, पूरा चैनल से है ना। आप कर कोई भी चीज़ आप खरीदा हो ना, बाल्टी भी खरीदा हो तो वो चैनल से आते हैं। जो मैन्युफैक्चरर है वो जो प्लास्टिक रॉ मटेरियल खरीदत हुई रिलायंस से, वो कॉस्ट में आपला नहीं दे किलो हिसाब में, है ना। तो वो चैनल के कारण ये कर कॉस्ट बढ़ जाते, आप तक आए तक वो अब 50 रुपया हो जाते। लेकिन वहीं आप सेब के सोचो तो हम कितना रुपया दे के कौन से न्यूट्रिशन खरीदा था। जब हम ये दिमाग से शॉपिंग करबो और खाना पीना खाबो तो ये सब भ्रांति मन अपने आप धीरे धीरे कम हो जाए। हालांकि एमा एक और बात में ये जोड़ हूँ जो बहुत ज़रूरी है वाकई में, ओमा का है जो रोल पेस्टिसाइड कंपनी या गवर्नमेंट के होना चाहिए। मैं इंटरफेरेंस के बात करें ना कि पेस्टिसाइड में गवर्नमेंट के रेगुलेशन में भी इंटरफेरेंस होना चाहिए, ओला लागू करे में भी इंटरफेरेंस होना चाहिए, वो में कमी है। तो एकर कारण जो किसान है जो जागरूक नहीं है, जब वो दुकान में जाते बोलते हैं 100 रुपये वाला दवाई यार मार देख चकाचक हो जी भाटा,
तो पूरा इल्ली पिल्ली गायब हो जी। बिल्कुल। तो जो छोटे किसान हैं वो ये आप ला लगते कि किसान आप ईमानदारी से जितना भी आदमी हो ओकर पूछ के देखो कि किसान वाकई में दिल से अगर जानत हुई कि ये जहर है जानबूझ के डाली ओला बेची और ओला डाली और अपन बर दूसरा सब्जी खरीद के लाई तो ओला नहीं मालूम रही कि मैं अभी ही सब्जी तो काट के अपन लइका बर अभी बनाऊँ। ये जामला मैं नहीं खाता हूँ घर में, मैं अपन आसपास में नहीं देता हूँ। मोर जेकर से मैं प्रेम करता हूँ मतलब नहीं खवाता हूँ का, तो अगर मैं इतना पेस्टिसाइड डालूँ मतलब खवा लूँ। तो थोड़ा से भावना ला भी जिंदा रखना चाहिए। लेकिन कारगिल जैसे कंपनी है जो तेल बनाने वाला नाम नहीं लेना चाहिए, गलत बात है। वैसे कोई भी कंपनी तेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मन ओमन का सोच के ओकर मोटिव कारी थे, प्राइमरी इनिशियल मोटिव कारी थे भाई ओमन ऑलिव ऑयल में खाना खाते, आप खाते हो रिफाइंड ऑयल में, हम खाते हैं रिफाइंड ऑयल में, ठीक है। हमला नहीं पता कि ओला ओकर कलर ला क्लियर करे बर ओमा का चीज़ मिले है नहीं मिले। मसाला हमन खात हन, हमला किसान ऊपर से के कि मिर्चम पेस्टिसाइड डाले होगे, लेकिन वो सूखा लाल मिर्च है, आप भी बता दे रहे हो मसाला के बारे में, वो धनिया एकदम परफेक्ट ही दे थे, ओकर गारंटी है। हम लोग ओकर ऊपर विश्वास है। का बार हुआ कैच लिखा है, एमडीएच लिखा है, एवरेस्ट लिखा है। और जो किसान है जेकर पास ब्रांड नहीं है, जेकर नाम नहीं है, जेकर इतना बड़े मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है और जो ऐड में बड़े बड़े फिल्म सितारा मन एफोर्ड नहीं कर सके, वो मन आपला जहर खिलाते हैं। तो ये थोड़ा अगेन नैरेटिव वाला बात है, सोचे के ये बात है बिल्कुल सही है। जे हिसाब से भैया बताई साहब, यानी कुल मिला के ये पूरा के पूरा ब्रांडिंग वाले बात और ओकर बाद में पूरा एक एम्पायर इतना बड़े खड़े करना, वो भी वहाँ से। और यो मतलब सोचना भी चाहिए खबर की शुरुआत में मैं बोले रहा हूँ कि कैसे आजकल मुँह भंग हुआ था वे लोगन मन तो अपन खेत खाल ला बेच बेच के दारू मन के नशा में जाते, कदे अपन खेत ला बेचा थे 4 पैसा नौकरी में लग जाबो, ऐसे करके ऐसे ढंग के पूरा। लेकिन अपन चीज़ ला जिंदा रख के और चीज़ कैसे बनाना है ये भैया से सीख सकते हो। आज कुल मिला के बहुत सुगर बातचीत होए हावे है। और फाइनली मैं एक ही चीज़ आप मन से ये पूछूं कि जैसे किसान मन के बारे में बात करूँ, इतना पढ़ लिख के आप मन किसानी करा था वो, तो वो मतलब का संदेश दे जीवन पढ़ लिख के लगते हो मतलब हम खेती किसानी नहीं कर रहे, बाप दादा मन कर लेते कर ले, हम नौकरी करो भैया बढ़िया से ऐसे आराम से रहो। अब चूँकि मन बड़े बड़े नौकरी ऑफर ल छोड़े विदेश से लंदन जैसे जगह से पढ़ के निकले हावे, तो आपके बात ला थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस ले सकते हैं। अक्सर मैं जब भी ऐसे बात करता हूँ ना तो नीचे कमेंट मन में पढ़ता हूँ कि आपके पास तो ज़मीन था इसलिए आप कर लिए। मैं ये बता देना चाहता हूँ, मोर जो ज़मीन है जहाँ हम खड़े हैं ये मोर पिताजी की ज़मीन रही है। जब तक वो रहीस ना 2016 से ये ज़मीन ला छोड़ के जो मैं बाकी के फार्म आप ला बताऊँ मन सब रेंट में है। रेंट में मैं वो फार्म ला ले हूँ और ओकर बाद रेंट से खेती करा था। अच्छा। और लोन आप ला बताया मैं बैंक से लोन, फाइनेंशियल सपोर्ट, गवर्नमेंट के सब्सिडी और अपन स्किल तैयार करके सीख करके ओकर बाद में काम चालू करें। तो मोला ये लगता है कि खेती जो है वो बाकी काम से तो थोड़ा कठिन काम है, इतना आसान नहीं। काबर एमा शारीरिक मेहनत है, पेशेंस भी रखना है, धैर्य बहुत लगते हैं। तीसरा एमा नुकसान होए के संभावना है, प्रकृति से आप लड़े लगी। चौथा जो बहुत खतरनाक चीज़ है वो एमा साइंस है, आदमी मन इला नहीं समझे। एमा साइंस इतना अंदर तक घुसे, हमन जे बारे में भी बात करें हन, एमा सिर्फ एक टॉपिक पे मैं यहाँ पूरा दिन सुबह से शाम तक बोल सकता हूँ, सिर्फ एक टॉपिक में। अभी मार्केटिंग के बारे में अगर बात करो तो वो खैर मार्केटिंग तो साइंस बोल सकते हो एक तरह से, लेकिन मैं कोर साइंस के बायोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ, रूट जोन के बारे में बात करता हूँ, कैनोपी मैनेजमेंट के बारे में बात करता हूँ, पेस्ट मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्लांट के स्ट्रेस के मैनेजमेंट। ऐसे बहुत अकन टॉपिक है। वेराइटीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, बहुत अकन टॉपिक है। ये हरे प्योर साइंस। तो आप ला अपन दिमाग ला खोले बर तैयार रह लगी। मैं आप ला बताऊँ मैं कॉमर्स के स्टूडेंट हूँ, मैं साइंस के नो, लेकिन ये सब सीखे में हाँ काबर की मोला अगर खेती करना है तो मोला जानना जरूरी कि सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया रही थे ना ओकर कौन से फैमिली के वो बिलोंग करते, ओकर बिहेवियर कैसे रही थे, वो कैसे में बढ़ी। मैं आग बंद करके नहीं चल सकूँगा कि सिर्फ गोबर खाद ला डाल दे, मालूम नहीं कि वहाँ का है। हमला मालूम करना पड़ी और मालूम करे बार साइंटिस्ट मन है, आप लोग वो अप्रोच रखे लगे, आप साइंटिस्ट मन से मिलो, नॉलेज इकट्ठा करो, जेन्युइन नॉलेज इकट्ठा करो, जहाँ वो समझ में आ जाते हो। बात करे से देखे से आप ला समझ में आ जाए कि कहाँ जेन्युइन नॉलेज है कहाँ नहीं है, कौन हाँ ओकर नॉलेज के आड़ में कुछ बेचत तो नहीं है। ज़्यादातर टाइम ये रही थे। और समझदार आदमी काम ये का है मालूम, जैसे हमन करता ना, अपन अपना समझदार बोला तो भले हमन कंपनी वाला मन ला ये बोलता कि भैया मेरे यहाँ तो ये तकलीफ आ गया, आप आके देख लीजिए। वो ये लालच में आते कि भाई मोर माल बिकी, ठीक है, वो अपन जगह सही है। और मैं ये लालच में बताता हूँ कि मोर का बीमारी जो मोर पकड़, जैसे मोला ना निमाटोड के डाउट है। तो एक कंपनी वाला भैया है, कोरमंडल के है, बोला मैं बोला सर मेरे को डाउट हो रहा है, तो बोलते हैं कि ठीक है मैं चेक करवा लेता हूँ।
तो काबर चेक करवाई और बताई, अगर कंफर्म हुई हाँ तो वो ये बताई कि भाई इसमें हमारे वाला प्रोडक्ट आप यूज़ करो हाँ। और काम करी। वो अपन धर्म निभात है, वो गलत नहीं है, लेकिन हम भी किसान हरन अगर उगर से नॉलेज लेवत हन, वो पढ़ता पढ़ी अगर प्रोडक्ट है तो हम लेबो, लेबो और नहीं तो नॉलेज ले में क्या दिक्कत है, ओला भी नॉलेज फ्री में दे में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। तो ये वाला अप्रोच रख के कि आप सही जगह से सही नॉलेज लो और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ शानदार। खेती में सब ला बोलता पहली पेपर में होते हैं, फील्ड पेन में नहीं पेपर हो- लेके पेन बैठो। पेपर आप ला कहा बताऊँ, पहली भी आप ला जाम लगाए बार पूछते एक पेड़ लगा लो जाम का, और बाकी पेन और पेपर में 1 एकड़ का खेती करो, पेन और पेपर में। आप इमेजिन करो ना 1 जून को मैं ट्रांसप्लांट कर दिया, आप इमेजिन करो ना कि इतने तारीख को मेरा कटिंग करना है, तो लेबर कहाँ से खोजने जाओगे? क्यों लगा के इंतजार करके बैठे देखते रहोगे, फिर कटिंग के लायक होगे, अब मैं लेबर खोजने निकलता हूँ, क्यों ऐसा करोगे? या मैं अब पैसा खोजने निकलता हूँ कि मेरे को 2-2.5 लाख रुपया भी इसमें लगेगा। तो प्रॉपर प्लानिंग, रिसोर्स के मैनेजमेंट की कहाँ से हो सकते हैं, ये सारा चीज़ की तैयारी करे के बाद फिर खेती बिल्कुल किया जा सकता है, करना चाहिए, मजबूती से करना चाहिए, और अथाह स्कोप है, बहुत इसको बहुत अथाह हमें बोला था। था समुद्र था गहरा समुद्र। है। यानी कुल मिला के बात वही हावे, छत्तीसगढ़ के भविष्य खेती किसानी के है। मैं का देख कुछ समय पहले धान ला लेके आप मन हा बोले हाउ कौन कौन से मोला देखिए इतना सुंदर सुंदर चीज़ होते हैं, आप लोग पता है छत्तीसगढ़ में केसर भी होते हैं, मैं खुद न्यूज़ में अच्छा। पढ़ा। हाँ जी सर, छत्तीसगढ़ में केसर के प्रोडक्शन होते हैं। हम बात करते रहे ना क्लाइमेट के बारे में, फिर सॉइललेस मीडिया, ये सब के बारे में बात करते रहे नमन। केसर अगर यहाँ हो सका तो संभव है। सेब तो मैं खुद लगाया हूँ, आप लोग दिखा दूंगा अभी, एवोकाडो में फैलाया हूँ, कई ठो फोटो वीडियो मोर है, ब्लैकबेरी के दिखाया हूँ आप लोग। तो एकड़ से ये समझ में आता है, मैं जो पेपर वाला बात बोले हो ना, 100 नंबर के पेपर में तो अभी छत्तीसगढ़ 10 है, लेकिन ग्रोथ की तरफ है, बहुत अपार संभावना है, हो ही बिल्कुल हुई। काबर छत्तीसगढ़ में हर चीज़ अनुकूल है। वातावरण मतलब सिर्फ क्लाइमेट वाला वातावरण नहीं बोला था मैं, और भी जो चीज़ चाहिए ना संसाधन की दृष्टि से संभावना अभी बहुत है, पर्याप्त है। यहाँ इतना बड़े बड़े इंडस्ट्री नहीं आए कि आप ला मैन फोर्स नहीं मिले, लोग आदमी नहीं मिले, ऐसे नहीं है, आप कर सब कुछ है। तो मोला लगता है कि भविष्य जो है ना छत्तीसगढ़ के कृषि में ही शानदार रहने वाला है। और हॉर्टिकल्चर में आप लोग बता देता हूँ, अभी भी छत्तीसगढ़ पर एकड़ प्रोडक्शन में निकालू इंडिया में नंबर 1 हुई। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोला था हूँ, कोई किसान बताए कि हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो, हाईएस्ट प्रोडक्शन लौकी के, रिकॉर्ड वाला। हाँ। कई जन है हमारे छत्तीसगढ़ में, कई। अच्छा 105 टन 105 टन 1,05,000 किलो मैं बोला था। धान कितना हो, मैं तुलनात्मक हाँ। देखो धान ला नीचे देखा है कि नहीं, मैं खुद धान से पैदा हुए, मोर पूरा अस्तित्व, मोर पिताजी, मोर खानदान, मोर पीढ़ी उहिम तरह है, मैं ओकर अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन हमला अब भाई मान लो कि मोर दादाजी ढंग से नहीं पढ़ पाइस, तो एकर मतलब ये थोड़ी ना हो जाए कि मैं भी नहीं पढ़ूंगा, हाँ। और क्योंकि वो तो बिना पढ़े इतने महान थे तो मैं भी उतना ही महान हो जाऊंगा, ऐसे नहीं है। आज व्यवहारिक, आज प्रासंगिक बात करने लगी हमारा। तो धान के प्रोडक्शन कितना बताऊँ आप ला, 20,000 किलो, हाँ। 30,000 किलो, और 1 लाख किलो बात करा था मैं, 1,05,000 किलो बात करा था मैं। इतना छत्तीसगढ़ में पोटेंशियल है, जब मन करे थे आज भी। बात यह है कि एक रास्ता कठिन है, बिल्कुल है, इतना आसान नहीं है कि आप जाओ नौकरी कर लो और पैसे बना लो, वो इतना इजी नहीं है। मैं बताऊँ ना, साइंस पढ़ने लगी, सब करने लगी, थोड़ा रिस्क लेने लगी, मेहनत ज़्यादा करने लगी, लेकिन संभावना भरपूर है, बिल्कुल है। और बहुत अकन अभी क्रॉप एक्सप्लोर करना बचे हैं, बहुत अकन। और संभावना मैं बताऊँ एक्सपोर्ट में, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना थे यहाँ, ड्राई पोर्ट, आपके जो कनेक्टिविटी विशाखापट्टनम के लिए बना था, रेल के कनेक्टिविटी जितना स्ट्रांग हुआ थे, बहुत आसान हो जी आगे काम करना। आप ये भरोसा नहीं कि अभी का है, यहाँ जो लगाते बोलते हैं हमारे मार्केट में बिकी कि नहीं, आपके मार्केट, हमारा जो मार्केट है ना, वो पूरा इंडिया हमारा मार्केट रही है। अब पोर्ट पहुँच गया ना तो पूरा दुनिया हमारा मार्केट है, जरूरी नहीं है कि खाली ये है रायपुर है हमारा मार्केट। आप मन अमरूद के खेती ला तो देख डले हो, लेकिन भैया के एक अलग सेक्शन हावे जहाँ पूरा के पूरा एक एकर ट्रायल चलत हावे बहुत ठन पेड़ पौधा मन के कि आखिरकार ये सर्वाइव करी कि नहीं करी। जिला आप मन समझते हो कि अलग अलग क्लाइमेट में शायद एकर पैदावार होत हो, और हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं होते, तो ऐसा नहीं है। तकनीकी विज्ञान है इतना ज़्यादा आगे बढ़ गए, प्रगति इतना हो चुके हैं कि अब
जेन सेब ला आप मन सोचत रहे हो कि कब बर्फबारी वाले एरिया में होते अब वो छत्तीसगढ़ में भी होते। ये जो देखा था वो ये सेब के ही पेड़ हरे और एक बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी हमला बताई कबीर भैया। ये भैया ये जो पेड़ हावे हैं अधिकतर लोगन मन के मन में रहते कि ये तो भाई ज़्यादातर ठंडा जहाँ बर्फबारी होते क्लाइमेट ओकर सूटेबल रहते, लेकिन ये वातावरण में ये ऐस तो ऐस कैसे और का कुछ एक दिन बाद हावे तेला बता। सेब असली में ना ये वाला हरे एला बोलते हैं हॉट सेट वेराइटी। हॉट सेट मतलब जो गर्मी ला भी बर्दाश्त करके ओकर जो फूल है वो फल में बदल सके, तो ओला फ्रूट सेटिंग बोलते हैं। फ्लावर हा जब पॉलिनेशन के बाद फल बनते हैं ओला फ्रूट सेटिंग बोलते हैं। तो फ्रूट सेटिंग होए में असली में कठिनाई आते। कोई भी पौधा जो हमन बोलते हैं ना कि वातावरण वो सही चाहिए, तो वो फ्लावर से फल बने बर वातावरण सही चाहिए। वेजिटेटिव ग्रोथ हा मतलब जो ऊपर दिखत है हरियाली हा, पत्ता हा, ब्रांच हा, शूट हा, ये मन तो डेवलप हो जाते वो मत दिक्कत फले बर ओला एक निश्चित वातावरण रही तब वो हा फूल से फल में बदलते। अच्छा, तो वो जो टेम्परेचर है वो हा लो रही थे, कम टेम्परेचर रही तब वो फूल हा फल में बदलते। तो हॉट सेट वेराइटी में क्या करते वो टेम्परेचर ला कुछ करके वो नया एक ऐसे ब्रीड निकालते जिसमें वो टॉलरेट कर ले हीट ला। तो ये कहाँ से आए? ये हा अपन किसान भी है, साइंटिस्ट भी है, हरमन शर्मा जी है हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, ओकर वेराइटी हरमन 99 बोलते ला। हरमन 99 वैज्ञानिक मन अपने नाम से कुछ हाँ, लिख दे रहे थे। अब वेराइटी का नाम कुछ ना कुछ देना है हाँ। तो हरमन 99 ऐसे वो नाम दी से। तो ये एकर जैसे साइकिल हवे कब ये ना मार्च के आसपास एकर फ्लावरिंग फ्रूटिंग जो है ना वो टाइम में चालू होते हैं। अच्छा। फरवरी मार्च जब यहाँ ठंड लगभग जनवरी के आसपास में एकर फ्लावरिंग दिखे के चालू होते हैं। मार्च के आसपास में फ्रूट सेट दिखते हैं। अच्छा, ऐसे है। रिजल्ट कैसे फिर एकर? बढ़िया है, लास्ट ईयर बहुत अच्छा है इसे। ये साल थोड़ा मौसम ऊपर नीचे हो ना तो ये पता नहीं है फ्लावरिंग फ्रूटिंग ढंग से नहीं है लेकिन पिछले साल बहुत अच्छा है इसे कर मोरकर फोटो वीडियोस भी वही। अच्छा, ये भी सेम है, ये दूसरा वैरायटी है कि सेम वैरायटी है? ये है एना हरे। अच्छा। एना नाम के एक वैरायटी कोलकाता से ला रहे हैं। ये हॉट सेट वैरायटी है। अच्छा, तो हिमाचल प्रदेश वाला ये कोलकाता वाला? ये कोलकाता वाला है। अच्छा, तो एक रिजल्ट वगैरह बाकी ये भी ठीक ठाक? बढ़िया दोनों हाँ यहाँ हो रही से तीनों, बल्कि ये वाला भी है, एमा भी फले रही से। अच्छा, और ये जैसे कि यहाँ पे एक निशान जैसे बने हावे। हाँ, ये जो गांठ आपला दिखत ना एला गुट्टी बांधना बोलते हैं अपन हिंदी में। अच्छा। गुट्टी मतलब क्या होते है ये जो ब्रांच रही ना ये एकर जो कड़क पार्ट है एला हल्का से छील देते है ना। छील देवे तो एमा मिट्टी लगा दो या गोबर खाद मिट्टी दोनों ला बांध के एक पॉलीथीन में रैप कर देते हैं। अच्छा, वहाँ से फिर जड़ निकले के चालू होते हैं और वो जड़ जब निकल गए तो आप यहाँ से कट कर लो और इला गमला में बो दो तो ये अपन आप में अतका दूरा नया पौधा बन गया। अच्छा, अब मजे की बात ये है थोड़ा सा वो ऐड करके एक चीज़ बता दूँ कि ये जो पौधा रही यहाँ पर से बने हुए पौधा ये एक हिस्सा है। अच्छा, एक पौधा ये पेड़ के फल के बीज हम लगाबो और एला लगाबो, ये दोनों में ज्यादा जल्दी फल कौन दी? ये दे सकते हैं, यही दी है ना। खबर की ऑलरेडी ये पहली से फ्रूटिंग स्टेज में है और ये बीज वाला ला जब वो फ्रूटिंग के एज में आई 5 साल 7 साल बाद जो कर नेचुरल साइकिल तब वो हदी। अच्छा, एक चीज जैसे कि हम देखते हैं नर्सरी वगैरह में तो छोटे छोटे जो पौधा रहते हैं फल लगे रहते मस्त मतलब या तो एला देखो मैं क्या बोल रहे हैं एला सीधा गमला में लगा दो मिट्टी में और नहीं तो एला काटो और मैं जो बीज से लगा उगाया हूँ बोले ना ओला कट करके यहाँ से काट के ओलमा जोड़ दो। ठीक, तो ये पौधा जो बड़े पौधा है कर मिनिएचर हो गए वहाँ। तो ये हरे एक्चुअल में क्लोनिंग, ये क्लोन हरे बना। क्लोन मतलब वही ही हरे ब्रीड का होते जिसे आप एकर बीज ला निकाले हो ना तो बीज हा एकर जो मेल फ्लावर से पॉलिनेट हो है ओकरो गुना ही और एकरो रही, लेकिन एमा तो कोई कंटेमिनेशन ही नहीं है तो प्योर वही हरे। तो ये थोड़ा सा वैरायटी वाला बात है। अच्छा, इला अगर आप ग्राफ्ट करूँ जो मैं बोला बीज से ही ओमा ग्राफ्ट करो तो जब ग्राफ्ट करूँ तो एकर ऊपर के जो भाग ओमा लगाता ना सायन बोलते, नीचे के भाग ला बोलते रूट स्टॉक। तो रूट स्टॉक के भी प्रॉपर्टी एक टाइम के बाद में ओमा शिफ्ट होए के चांस रहते हैं। अच्छा, कुछ ना कुछ बदलाव वो फल में। और जो आप एला लगा हो प्योर ओमा तो एकदम प्योरिटी चाहिए तो ये है एयर लेयरिंग। यानी कि कुल मिला के वही बात, यानी कि यहाँ से एला लग निकाल के लगा सकते और एकर या तो एला अतकी बड़ी दूसरा डंगाल लो जो नीचे से जगह है बीज से ओमा लगा दो, ग्राफ्ट कर दो
तो वो ग्राफ्टिंग हो गए, हम्म। ये एयर लेयरिंग हो गए। अच्छा जो ये तो नॉर्मल हाँ। सेब के पत्ता इसी रहते, बाकी जो वहाँ के ऐसने जी प्रदेश रहते ऐसे ही रहते एकदम, ना? यही पौधा है, पहचानना है दूसरा सेब type ला, के, ना हाँ। ना ना यही पौधा। हाँ, तो यही ये पौधा। भी सेब ये ही भी है। यही है, हाँ। ये भी यही है। एक नहीं कई यहाँ पे ट्रायल फेज में हवे अलग अलग ये हरे, चीज हवे है, ये का चीज है भैया? ये हरे ब्लैकबेरी के बारे में आप लोग बताते रहे। ब्लैकबेरी। तो अभी तो फले हुए रही से है, 15 दिन पहले आप आते हो तो ये तो पूरा, मगर आप एक फोटो शेयर करूँ मैं। हाँ, हाँ। अभी कुछ दिन पहले मैं इंस्टाग्राम में भी लोड करे हूँ मोर हाँ। प्रोफाइल में, और पहली बार हुई ये साल, अभी 15 दिन पहले ही। अच्छा। मोर किस्मत में एक ठो कईस हाँ। बाकी सब इतनी तेती थोड़ा हो जाते, बहुत जन कर्मचारी है। तो एक क्लाइमेट जो हवे ते है फिर यही के वातावरण के हिसाब से हाँ ये हो गए, मतलब देखो यही ट्रायल है। हाँ मैं जब नर्सरी से ला रहा हूँ तो वो बोले रही थी कि भैया देख लेना, आप होगा तो ठीक, नहीं होगा तो आपका किस्मत। बिल्कुल। लगा के 3 साल 2 साल 2.5 साल करीब हुई रही से, हम्म। और बेहतरीन फिर हुई हुआ। तो एक नहीं कई ठन हवे, एक मस्त चीज आप लोग दिखात हो, ये महुआ के पेड़ असन आप मतलब दिखा दो, लेकिन है नहीं भाई, ये है दूसरा टाइप के। एला एवोकाडो बोलते हैं। अच्छा, ये बड़ा अटपटा से नाम है हाँ, एवोकाडो। एवोकाडो हरे साउथ अमेरिका के फ्रूट हरे है, तो वहाँ के कोलंबिया ब्राज़ील ये सब में बहुत एकड़ प्रोडक्शन होते हैं। और एला ग्रीन गोल्ड बोलते हो मन, अच्छा। हरा सोना ऐसे बोले जाते हैं। काबर कि इतना एक्सपेंसिव रहते, बहुत महंगा में बिकते वहाँ, और बहुत डिमांड में रहते। कारण ये है कि ये रहते खुद में बेस्वाद, एमा स्वाद ऐड किए जाते हैं। अच्छा, आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली मतलब जैसे नींबू डाल ले, चाट हाँ। मसाला डाल ले, वैसे ये जैसे भात के अपन खुद के ओमा कुछ ना कुछ दाल मिला, दाल मिला ले, सब्जी, चावल कुछ या चटनी नमक एटलीस्ट वटनी, हाँ। चाहिए ही, सूखा भात नहीं खा सकता। हाँ। तकलीफ ऐसे, तो वैसे ये है। लेकिन एक प्रॉपर्टीज बहुत अच्छा है, इमा HDL एक कंटेंट रहते, मतलब एक जो टेक्सचर है ना, हाँ, ओकर हाँ। पल्प के, वो बहुत स्मूथ रहते, बटर के टाइप। अच्छा। तो इला बटर फ्रूट भी कई जन बोलते हैं। इमा HDL रहते, वो HDL है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जे हा गुड कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट बार बहुत अच्छा रहते। अच्छा। तो इला डॉक्टर मन एकर से थी सुपर फ्रूट या सुपर फूड के कैटेगरी में रखते हैं, कि इला खाए से दिल के बीमारी जो है वो थोड़ा कंट्रोल रहते, जे कारण से घी अच्छा है होते बोलते ना, घी हा पूरा वसा हरे, फैट हरे, लेकिन वो में HDL की मात्रा ज़्यादा है, एकर कारण से वो अच्छा है। तो इनमें HDL एमा ज़्यादा है, ठीक। तो एकर से ये बहुत प्रचलित है और थोड़ा महंगा कब भी से है। लगाए हुए वाले ला? ये तो ये छठवां साल है मोर ख्याल से। अच्छा, छठवां हाँ, साल ये है। जून में छठवां एकर साल रिजल्ट वगैरह कैसे, बहुत कौन दिन शानदार। बाद एकर अभी अभी बस आने ही वाला है ये। अच्छा। फ्लावरिंग फ्रूटिंग बस हुई है, और लास्ट ईयर बहुत तगड़ा इमा फ्रूटिंग आ रही से। और ये क्या चीज़ है भैया? ये हरे मोर ख्याल से रेम्बुटान इला बोलते हैं। अच्छा, ये भी फलदार पेड़ ही है। हाँ, ये फल वाला ही वृक्ष है, एक्सोटिक हरे सब, अच्छा। थोड़ा लीची के टाइप दिखते हो। आप मन ले एक अच्छा चीज़ आप दिखाता हूँ, चंदन। ये हरे भैया चंदन, आप मन बहुत ठन देखे हो कि चंदन के पेड़, और बहुत ठन एकर लिए मित भी आवे है, और पुष्पा फिल्म इस चंदन ला बहुत हिट करिस। और ये हरे चंदन कैसे दिखते चंदन, इला देखो, सुगंध तो उतना है नहीं, ये भी है चंदन, ये कहे जाते सुगंध उगंध आते कैसे ढंग के? ये है जब मैच्योर हो जाते ना, का होते एकर जो तना है ओकर अंदर हमन छत्तीसगढ़ी में कहते हैं ना सार लकड़ी। तो जो हार्डवुड रहते ओकर, ये जब डेवलप होते अंदर तो ओमा वो ऑयली होते, तेल रहते ओमा, वो ऑयल के कारण खुशबू आते हैं। अच्छा। तो वो ला डेवलप होने में बहुत काफ़ी समय लगते हैं। हालांकि जेकर से मैं खरीदा वो टिश्यू कल्चर वाला, जिसे हम अभी अब समझें ग्राफ्टिंग और एयर लेयरिंग के टेक्नोलॉजी, हाँ। है ना, क्लोनिंग समझें। टिश्यू कल्चर भी एक तरह से क्लोनिंग है, ओकर टिश्यू से मल्टीप्लाई करके वाला बनाए जाते हैं। तो ये टिश्यू कल्चर से बनाए हुए प्लांट है, और ऐसे ओकर दावा रही से कि 20 साल में यहाँ लगभग रेडी हुई। अच्छा। तो इला करीब करीब अभी 6 साल के आसपास तो हो गए। ये तो नया है, वो पीछे जो दिखा थे वो 6 अच्छा साल है। के आसपास होकर उम्र है। अच्छा, इकर मन के जो ग्रोइंग स्टेज है धीरे धीरे होते, बहुत स्लो ग्रोइंग है, बहुत है स्लो ना? ग्रोइंग है। हाँ, तो इसे लगा 100 साल में घलो बड़े लंबा चौड़ा कब तक के असली में जो ट्रेडिशनली जो चंदन के जत्का जंगल हम देखते ना, तो जो मैच्योर होए बर ओला सही में 100 साल लगते हैं। अच्छा। ओमा खुशबू आए बर अंदर तना, ओकर जो मेन तना है ना, ओकर अंदर सार लकड़ी बने बर 100 साल लगते। अच्छा। तो वो बात सही है। तो उसका पुराना होए के बाद वो खुशबू के कारण फिर बोलते हैं कि सांप लपटे रही थे, और ये सब मैं जो बात। उसला पूछूं कहा रहे हो कि ये हाँ। जो हावे है चंदन के पेड़ के आसपास में कोई सांप आप तो नहीं हावे करे से? हालांकि ये जो इलाका में बना हाँ, तो मैं जो 2-4 बार बोला था ओकर कारण ये कि यहाँ सांप काफी है। अच्छा। रिथे घूमत रिथे, अपन वो अपन काम करते, हम अपन काम करते हैं। ऐसे आज तक कोई भी दुर्घटना यहाँ तो नहीं हुए। बाकी बोलते कि पेड़ के डाली में लपटाए रहते कि हाँ, कभी देखे नहीं, तो नहीं हो ना ऐसा के सांप? अभी अभी ओमा खुशबू नहीं आए थे। अच्छा, खुशबू से ही होते का असली ओकर दूसरा चीज बोलते ठंडकता रहते ऐसे ठंडा करके? भी रहते, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। जो मतलब चंदन के जंगल रहते ना नॉर्मल, वो बाहर खुला से ज़्यादा
कम टेम्परेचर है अच्छा वो कर कारण है डेंस होना डेंसिटी जो डेंस फॉरेस्ट कहीं पर भी रही घना जंगल रही तो वहाँ थोड़ा ठंडा रही थे। तो एकर जैसे भैया मार्केटिंग की अगर बात करन तो फिर चंदन के अगर लगात हन तो मैं कितना मतलब प्रॉफिट हो सकते का हो अरे तो सकते एकर एकर जो फिगर माने वो बहुत हाई है। अच्छा ये हरे सफ़ेद चंदन वैसे मैं आपको हाँ, बता हाँ। देता हूँ और सफ़ेद चंदन ज़्यादा महंगा होते लाल से। अच्छा लाल प्रचलित ज़्यादा है लेकिन महंगा सफ़ेद चंदन ज़्यादा होते हैं अच्छा खुशबू ज़्यादा होते हैं। लाल चंदन के लकड़ी जो है ना वो फर्नीचर वो दिखते बहुत खूबसूरत रेयर रहते थोड़ा महोगनी जिसे लाल रही थे अंदर से वैसना रही थे तो ओकर फर्नीचर और ये सब में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ऑयल बर सफ़ेद जो सैंडल है वाइट सैंडल वही कर ज़्यादा उपयोग होते हैं। अच्छा तो वैसे तो बहुत महंगा रही थे कर कैलकुलेशन जब ये हुई तभी ठीक है। अभी लाखों करोड़ों की बात करना ठीक नहीं है। अभी तक के तो कुछ होए नहीं 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 अभी अब जब ये हुई तब के बात है। अपन खेती जब हुई तब के बात है ऐसन वाले मतलब एक नहीं यहाँ पे कई लगभग कतिक था ट्रायल मैं यहाँ 100 ठोक लगाए रहे हूँ। अच्छा अभी करीब मोर ख्याल से 40 ठोक बचे 40 से 45 ठोक थोड़ा से मोर गलती से भी वो खराब हुई से काय मोला बाउंड्री वॉल बनाना रही ना हाँ और रोड बनाना रही तो कुछ ला हटायल पड़ गए ओ तेकर कारण भी नहीं तो 60 65 70 ठोक रही से पिछले साल तक अभी 40 45 कुछ अभी तो संख्या है। ये वातावरण में ढल जाते जैसे हाँ, अमूमन हाँ। देखथन कि भैया ये जैसे कि हावे है महेंद्रगिरी हावे है हाँ, नीलगिरी पे वहाँ तरफ साउथ के एरिया में हाँ, ज़्यादातर हाँ। चंदन के होते नहीं नहीं ये छत्तीसगढ़ अपन में। अंबिकापुर में भी बहुत बड़े मात्रा में लगे हैं। अच्छा मोर ख्याल से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शायद लगा है और वहाँ लगे अच्छा मात्रा में लगे हो सकते चंदन बहुत आसानी से कोई दिक्कत देखो दिक्कत है मैं बता देता हूँ आसानी बोलना ठीक नहीं है। कारण का एकर जो जड़ है वो है पैरासाइट प्रवृत्ति की रीते पैरासिटिक मतलब परजीवी परजीवी दूसरा तो ओकर बाजू में आपला कोई भी एक दूसरा होस्ट प्लांट लगाने लगी ओकर जड़ में या अपन जड़ ला डाल के वहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं ओ इनिशियली बहुत शुरुआत मतलब में establish करे ऐसे बर। टाइप की जगह में अलग से हम लगा हाँ। देते हो अगर कोई तो वैसे नहीं एकर हो सकता। आजू बाजू में कुछ लगाए लगते हैं ये मन थोड़ा स्टेब्लिश हो गए करके यहाँ कुछ नहीं लगे लेकिन बाकी जो पीछे लगे ना ओकर बाजू में राहर हो गए मतलब या तो एक आंवला ये- मिलिया दूबिया ऐसे कुछ ना कुछ लगाए लगते हैं। एकर चेता धर ले थोड़ा से मतलब देख रेख हाँ, करना हाँ, पड़ी हाँ, ऐसे जैसे छोटे तो लड़का रीते, हाँ। एकदम देख रेख करना पड़ते वैसे ढंग के बाद में अपन खुद अपन जीवन फिर ओकर चला बाद लिए वो ऐसे है, करके। बड़े जब हो गए स्टेब्लिश हो गए ना तो फिर चल जाते हैं। एक नहीं ये तो चंदन के बात हो गई सभी एक ही वैरायटी है हाँ, ये मन एक ही variety, एक ही मतलब variety। देसी होते भी नहीं ये मतलब रिसर्च वेराइटी अच्छा, वेराइटी का research मतलब ये है वाला कि 20 टन प्रकार है ओमा से एक प्रकार ला चुनना है हम्म और बोला चुन के ओला मल्टीप्लाई करना है। एकर का नाम हरे जिनला एकर नाम लत मैं भी नहीं जाना वाइट सैंडल ये असली में ना साउथ से मैं मंगाए रहा हूँ अच्छा तो सफ़ेद चंदन है और टिश्यू कल्चर लैब के हरे करके वो हम बोला देरी से ये बादाम भी लगाए हो बादाम ही हरे का कोई ये दूसरा देसी बादाम हरे असली में अच्छा तो लगाए वाला नहीं जैसे कि कट गए हो नीचे से आप देखो ना कट गए हो हाँ बादाम के भी यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं हो सके ऐसे है हाँ बोलते बहुत जन ट्राई करे है तो मोरो भी इच्छा है मैं भी ट्राई करूँ। ये क्या चीज़ है भैया एला बोलते वैक्स एप्पल या वाटर एप्पल अभी ये फले हुए हालत में नहीं है फले रितिस तो एप्पल हाँ बहुत भयंकर मात्रा में ये एक फलते दिखा थे मतलब वहाँ पे बगल में हाँ वो खराब हो चुके हैं ऊपर में जो अच्छा, दिखा थे हाँ, हाँ, हाँ। तो ये ये कहाँ के अपन नहीं ये सब विदेशी फल है विदेशी फल ही ये है सब समझ लो आप थाईलैंड हो गए वियतनाम हो गए वो तरफ के हरे अच्छा मतलब अपन एशिया के ही है हाँ एशिया के ही हरे और बहुत ये यहाँ से जबरदस्त नजदीक से दिखा था हाँ हाँ ये तरफ कुछ कुछ ये छूटे है हुए हैं यहाँ पे ये है ये वाला है ना हाँ ये दिखा था ऐसे दिखते हाँ देखे हैं बहुत बारी तो कहीं कहीं फल के दुकान में ऐसे हाँ, ये हरे नाम मोर स्कीप होते का बोले आप मन वैक्स एप्पल बोलते हैं वैक्स एप्पल या वाटर एप्पल दोनों नाम है हाँ ये देखे में थोड़ा से ऐसे लगा थे कि पानी भरा है हवे ऐसे ढंग के ऐसे लगते हैं हाँ देखे और में इला जब खाऊं ना तो वाटर कंटेंट बहुत रहते हैं अच्छा जूसी लगी और बहुत मीठा नहीं रहा है बैलेंस टेस्ट रहते एकदम मीठा नहीं लगे ओ लेकिन जूसी रही लेकिन डिहाइड्रेट हो से बचा लेते वो एक रेसिपी का नाम वाटर एप्पल रखे हैं। तो ये हरे कई नहीं एक नहीं कई सारा हवे जो अभी ट्रायल फेज में है यहाँ भी लगे हैं और हाँ वो आगे भी तरफ भी हवे ये नज़दीक से 2 टन लगे हैं अगर ये कैमरा में दिखा पाऊँ आपसे थोड़ा से मैं बहुत ज़्यादा ये में रोगराई वाले भी रहते का नहीं थोड़ा सा ये मौसम जो है ना बारिश के कारण हाँ। तो थोड़ा इमा कीट वगैरह दिखे और हालांकि ये में जो ट्रायल फील्ड है ना मैं बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड और सब के उपयोग नहीं कर रहा हूँ अच्छा देखता हूँ कि नेचुरली सर्वाइव कर पाते कि नहीं बिल्कुल इला आप ट्राई ट्रायल का करके देख मतलब ही सकते वही हो है ये ठीक है वैसे ये एक बार ऐसे फोड़ करके वाटर एप्पल ट्राई
ऐसने बिल्कुल जैसे आंवला खाते हो वैसने खा सकते हो। हाँ, ये ला निकाल लो वो और इला खा सकते हो। ये थोड़ा पिंकिश दिखत ना, ये वाला रोज एप्पल हरे, ये और गुलाबी होगी हल्का से। स्वाद थोड़ा सा फीका है लेकिन टेस्ट अच्छा है। एमा एक ना आपला पानी- फ्लेवर पता हाँ, चली, हाँ, हाँ। एक थोड़ा से मुला एकर जो लीची फ्लेवर- खाए के बाद फ्लेवर है। हाँ, लीची हाँ, बहुत हाँ, मीठ हाँ। हरी थे, लीची से मिठास में कुछ- तुलना कुछ नहीं है, लेकिन फ्लेवर फ्लेवर वैसे टाइप के हल्का से हैं, हाँ। वैसना लगी आपला। लेकिन पानी भरपूर है, मैं हाँ, पानी भरपूर है ये है। और बहुत सारा चीज़ ये डूमर तो अपने आप लगे है। हाँ, नहीं 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 डूमर के जो प्रजाति है अपन तेंदू हो गए, डूमर हो गए, चीकू हो गए, हाँ हाँ एमन मोला लगते तेंदू भी बहुत अच्छा फल है, ओकरो कभी मार्केटिंग और ये हाँ। न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत अच्छा रहता है। हमारे छत्तीसगढ़ में जंगल इलाका में तो बहुत अच्छा होते हैं। मोर चार कटे हो वाला गए, जो फार्म तेंदू है, हो गए, बहुत सारा चीज़ है। जो वन हाँ। उपज हमर हावे तेमन बहुत। और आम के तो बहुत अगन वैरायटी है, एक से एक हावे। और लगभग पूरा- मोर ख्याल से जितना प्रचलित वैरायटी है, हम्म। जो पॉपुलर है, लगभग वो सारा वैरायटी आम के मोर का पास हो ही। अच्छा, एवन हाँ अभी फले नहीं है लेकिन सीजन में एवन हाँ ये तो खत्म हो गई ना, अब जून। अच्छा, आज, ठीक, हाँ, फले रही 17-18 हो गए। सब, हाँ, झड़ और गए दूसरा एक तरह ये से साल थोड़ा से आंधी तूफान हो, बारिश भी बहुत तेज रही से, हाँ हाँ हाँ। ओकर वजह से झड़ भी गए बहुत। अच्छा, तो ये तरफ मोर के पास वो एक भी तो ना चंदन 12 ही मासी रहेगा वाला, भैया, वो ये सब जो- चंदन है। हाँ, वो जो चंदन बड़े है आपला ना, दिखत ना, सबके सब वो सब चंदन है। है। वो बड़े वाला जामुन है, हाँ हाँ वो देसी जामुन है वो। जामुन जामुन मस्त मीठा है वो। हमारे चिरई जाम बोलते चिरई हैं। जाम, बस हाँ, बस चिरई जाम। ये कुछ मुनगा लगे वो तरफ दिखत हुई, मुनगा है, आंवला भी है, आंवला है। यानी ये हवे है कुल मिला के। और बहुत अच्छे सीताफल भी सीताफल लगा है सिलेक्टेड वेराइटी, वो एक वीएनआर के हरे मधुर, अच्छा। और एक बालानगरी करके वैरायटी है, हम्म मतलब देसी सीताफल के ही सिलेक्टेड वैरायटी, थोड़ा बड़े होते हुआ। हम्म तो ऐसे ये गंगाम लिखलो दिखत वो हमारे लगाए नहीं नहीं गंगा नेचुरल है, नेचुरल है, नेचुरल है। चलो ठीक, तो बहुत बहुत अच्छा हवे ये हाँ पूरा के। मौसमी, ये सिंदूर है ऐसे लगा ये सिंदूर के पेड़ है। ये मौसमी आपके पीछे जो है, अच्छा ये न्यू सेलर करके वैरायटी, अच्छा फलते है वो। ठीक ठीक। अच्छा, ये मौसम्बी और संतरा में ये दो चीज का चीज के डिफरेंट रहते देखे बता, दोनों सेम टाइप के रहते, चमड़ी मंतर रहते का? नहीं, अंदर के जो ओकर फाकी है ना, वो हाँ, अलग हाँ। रहते दोनों के, अच्छा संतरा के और मौसमी के। और स्वाद भी फर्क है, वो थोड़ा मीठा आते, मिठास रहते संतरा में हाँ नॉर्मली, या खट्टा रही, इमा थोड़ा कसैलापन रहता। कसेलापन रहते जीभ में थोड़ा से अजीब हाँ, से ही थोड़ा हाँ, से एक से एकर जूस ज़्यादा प्रचलित है, डायरेक्ट खाए के बजाय आदमी मन एकर जूस प्रेफर जूस करता। ठीक। और ये सिंदूर, सिंदूर ला भी आप मन लगाए हो? हाँ, ये लगाए वाला है, सिंदूर लगाए वाला है। यहाँ से बोला मसल हूँ तो फिर ये थोड़ा असली में ज़्यादा सूख गए है। ज़्यादा सूख गए या अच्छा, सिंदूर के जो इस्तेमाल वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक के लिए ही होते कि और कोनो एकर इस्तेमाल? नहीं, मोर ख्याल से तो कॉस्मेटिक ही मोला जानकारी में है। अब शायद एकर कुछ मेडिसिनल होत होई तो ओकर बारे में तो खैर जानकारी नहीं है। यानी ये कुल मिला के सेक्शन जो है ट्रायल फेज वाले, और ये पूरा के पूरा हावे है। हाँ। खैर बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छा गोड बात आज भैया के साथ में हुई सावे, और बहुत अच्छा जानकारी उम्मीद हावे आप मन ला मिली सोही। कोई बात हो सकती है आप मन ला लगी कि भैया ये जगह आप मन गलत बोले हो, इसे करे हो, लेकिन देखो जी होते अनुभव से का है, इंसान ला जब तक ठोकर नहीं लगे ना तब तक वो चलेल भी नहीं सीखे। आस पर आगू पिछुल देख के वो चलेल लगते कि हाँ ठोकर लगे है। और ये मन बहुत बार असफल भी होए कोई चीज़ में, लेकिन प्रयास ये मन करते रही। नवाज देखो कितना बड़े हावे, और जैसे भी ये मेहनत के कमाई है, मेहनत इंसान ला करना चाहिए। और किसान ये देश के रीढ़ हरे और देश ला चलाते, सिर्फ और सिर्फ एक ही फसल ला लगाना वही पर्याप्त नहीं हुए। और मन उदाहरण एक पेश करे हवे कि आज सबसे बड़े, जैसे कि मन बतात रही हवे कि एक्सपोर्टर छत्तीसगढ़ हावे अमरूद के, आने वाला समय में एकर बहुत अथाह भविष्य हावे, इसे करके मन बोला था। हम लोग उम्मीद हावे कि बहुत कुछ जानकारी आप मन ला मिली सो ये पूरा वीडियो ला देखे के बाद में, और बहुत कुछ आप ला सीखे ला भी मिली सो ही। खैर आप मन के ये पूरा इंटरव्यू ला देखे के बाद में का कुछ विचार हावे ला प्रकट नीचे जरूर करहूँ। और बाकी औ ऐसा जैन व्यक्ति हावे है, चाहे राजनीति से जुड़े हो, कला से जुड़े हो, चाहे फार्मिंग से जुड़े हो, बिजनेस व्यवसाय से जुड़े हो, वो मतलब आप मन के बीच में लाते रहो, और खबर तो चलते रहते। ठिया छत्तीसगढ़ के साथ बने रहो।